मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से यू कैन रीड टैरो कार्ड, कैसे कर सकते हैं। अच्छा चलो, बहुत लोगों ने बोला ना टैरो कार्ड रीडिंग टफ है, तो मुझे एक चीज बताना, बचपन में आप लोगों ने एबीसीडी पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना? उसके बाद पोएम्स आए होंगे क्लासेस में। ओके, उसके बाद पोएम्स भी आए होंगे। तो किस किस को पोएम्स याद करना टफ लगा होगा, या फिर पोएम पढ़ना टफ लगा होगा, वर्डिंग्स पढ़ना, स्पेलिंग्स याद करना किस किस को टफ लगा होगा? मुझे तो एक्साइटमेंट की स्पेलिंग याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब एबीसीडी के बाद डायरेक्ट कोई चीज दे देते थे तो टफ होता था। बट उसके बाद जब मैम बताती थी कि एक्साइटमेंट का जो स्पेलिंग है वो एक्साइटमेंट, अगर उसको ब्रेक ब्रेक करके पढ़ा जाए तो वो इजी हो जाता है। तो वो किसने सिखाया हम लोगों को? किसी मेंटर ने सिखाया, किसी मैम ने सिखाया। सो टैरो इज वेरी इजी, बट द राइट मेंटर, यू नीड द राइट मेंटर जो आपको गाइड कर सके उस चीज को इजी बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, हर एक चीज को बनाने की एक टेक्निक होती है। खाना बनाने की भी एक टेक्निक होती है कि किसी भी चीज को आप कितना पकाओगे, कैसे पकाओगे, कितना नमक डालोगे, हर चीज का एक अनुवाद होता है जो आपके मम्मी पापा, कोई ना कोई पर्सन आपको बताता है। जब आपको वो चीज सही तरीके से पता होती है तो इट इज वेरी इजी। पहले मुझे भी लगता था कि खाना बनाना इज वेरी टफ, पर इट इज वेरी इजी। पहले मुझे भी लगता था कि टारो इज वेरी टफ, बट इट इज वेरी। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ ना, ताकि आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो, क्योंकि मेरे मेंटर्स ने भी मुझे कुछ इसी तरीके से सिखाया है। सो आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट आवर क्लास? सारे लोग रेडी हो आज के क्लास के लिए? चलो, मुझे यहाँ पे बता दो किस किस के पास टैरो कार्ड्स हैं। वो यस लिख देना, जिन जिन के पास टैरो कार्ड्स नहीं है वो नो लिख देना। मैंने ना डायरेक्ट मैसेज किया हुआ है ताकि सारे लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो। अच्छा नहीं है। चलो, टैरो में कितने कार्ड्स होते हैं किसी को पता है? हम लोग बाय द वे राइडर वेट यूज करेंगे बिकॉज इट इज द फर्स्ट डेक, एंड बहुत लोगों को प्रोफेशनल बनना है। तो प्रोफेशनल में वी नीड राइडर वेट ओनली 78। तो ये सबको पता हो गया कि टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं। जिनके पास टैरो कार्ड्स नहीं है, अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया, तो डोंट वरी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह जब फर्स्ट टाइम ऐसे ही किसी वेबिनार में आई थी ना, मेरे पास भी टैरो कार्ड्स नहीं थे, बट स्टिल आई मैनेज्ड। बिकॉज जो भी चीजें होंगी मैं आपको पीपीटी के थ्रू सिखाऊंगी, दिखाऊंगी। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं आपको टैरो कार्ड्स मंगवाने हैं, तो वो भी चीज आपको बता दी जाएंगी, कल के क्लास में बताई जाएंगी कि कहाँ से मंगवाने हैं, कौन से मंगवाने हैं, क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारे ओरिजिनल एंड फेक टैरो कार्ड्स भी होते हैं। एंड क्लास के एंड में वी विल डिस्कस हाउ यू कैन स्केल योर करियर, हाउ यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ टैरो कार्ड रीडर। बिकॉज देखो, किसी भी करियर में आपको स्टार्ट करना, बहुत लोगों को प्रोफेशनल बनना है, तो पता तो होना चाहिए ना टैरो कार्ड्स है क्या, और ये भी पता होना चाहिए कि क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा आगे चल के। बराबर है? ये भी चीज पता होनी चाहिए ना। तो आज हम लोग वही चीज करेंगे कि क्या हम इस चीज को कर पाएंगे, क्या आप लोग इस चीज को कर पाएंगे। तो हम लोग वो चीज भी सीखेंगे। तो लेट मी शेयर विथ यू दिस माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस लिख देना। चलो, ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री ऑफ टारो कार्ड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा हिस्ट्री में टाइम नहीं लूंगी। आई नो हिस्ट्री के सब्जेक्ट से सबको को बहुत ज्यादा बोरियत फील होती है। स्टिल 2 मिनट्स लूंगी, थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो आई वुड लाइक एवरीवन टू स्विच ऑन द कैमरास, थोड़ा सा मेंटर की भी लाइक एनर्जी का ख्याल रखते हुए, क्योंकि मैं जब कैमरा पे देखती हूँ तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि मैं लाइव स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ ऐसा, वरना कैमरा बंद होने से ना लगता है कि काले डब्बों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है? तो बी द front benchers, not the back benchers, and switch on your cameras. चलो, टारो कार्ड्स जो है आपके हैं वो अप्रोक्सीमेटली 14 टू 15 सेंचुरी के आसपास, 14 टू 15, आज से करीब करीब काफी हजार सालों पहले पाए गए थे। ठीक है? और उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये सिर्फ एज अ प्लेइंग कार्ड, जैसे हम लोग ताश के पत्तों के संग खेलते हैं ना,
तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये प्लेइंग कार्ड्स के तरीके से ही ये पाए गए थे, उसी टाइप से लोग इसको यूज किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये पाया कि इसको एज अ प्रिडिक्शन मेथड भी यूज किया जा सकता है। धीरे धीरे ये चीजें फेमस होना शुरू हुई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चीजें फेमस होना शुरू होती है, वैसे वैसे तरह तरह के मिसकंसेप्शंस भी आना शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ, जिन लोगों ने देखा होगा यस लिख देना, कुछ कुछ एड्स में ऐसी लेडीज होती है, लंबे लंबे काले काले नाखूनों वाली, एक क्रिस्टल की बाउल होती है, क्रिस्टल के बाउल के ऊपर वो लंबे लंबे नाखूनों को घुमाते हुए कुछ जादू कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके की एड्स वगैरह देखी होगी, टारो इज मिस्ट्री, ये वो। तो इस तरीके की मिसकंसेप्शंस बनाई गई कि टारो जो है वो इविल है और सिर्फ विचेस टारो को करती है, यानी कि जादूगरनियां, भूत, भूत नहीं, विचेस, मतलब हिंदी अनुवाद पता नहीं, आई फॉरगॉट। बट हाँ, विचेस जो है वही लोग करती हैं और इसको कराती है, तो इट इज इविल, नहीं करना चाहिए। फिर टारो रात को नहीं करना चाहिए, कुछ ये भी मिसकंसेप्शन वगैरह हुए, इससे इविल एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। तो ये तरह तरह की मिसकंसेप्शन आना शुरू हुई, तरह तरह की अफवाहें आना शुरू हुई। अब ये अफवाहें क्यों आना शुरू हुई, ये भी तो जान ले। किसी भी चीज में अफवाह क्यों आती है? अब मुझे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। पुराने जमाने में लोग प्रिडिक्शंस लेने कहाँ जाया करते थे, जरा बताइए। पुराने जमाने में लोग प्रिडिक्शंस लेने कहाँ जाया करते थे? एनीवन? कहाँ जाया करते थे लोग पुराने जमाने में? ज्योतिष के पास, ब्राह्मण्स के पास, चर्चेस में, ठीक है, टेम्पल्स में। तो अभी क्या हुआ, अगर नॉर्मल इंसान ये चीज को करना शुरू कर देगा तो मोस्टली क्या होगा कि वो डर खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ये चीज को करना शुरू हो जाएगा तो वो आपका डर खत्म हो जाएगा। उनका कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लोग टेम्पल्स, उन पुजारियों के पास जाना बंद कर देंगे, चर्चेस में जाना जाना बंद कर देंगे। इसी वजह से ये मिसकंसेप्शंस फैलाना शुरू हुई, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो मिसकंसेप्शंस आई। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि कुछ मिसकंसेप्शंस आती हैं, कुछ अफवाहें आती है, तो कुछ लोग भी ऐसे ही आते हैं जो उन अफवाहों को खारिज करते हुए एक नई चीज को लेके आते हैं। तो सन 1909 यानी कि 1909 में राइडर डेक का आविष्कार होता है। पैमेला कोलमैन स्मिथ और आर्थर एडवर्ड वेट, ये जो आप राइडर वेट डेक डेक देख रहे हो ना, ये इन दोनों ने ही मिलके कहीं ना कहीं डिजाइन किया है। पैमेला कोलमैन स्मिथ और आर्थर एडवर्ड वेट ने राइडर वेट डेक को निकाला और इन सारी अफवाहों को खारिज करते हुए डेक को निकाला, और तब से लेके आज तक, आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, ये डेक को यूज किया जाता है प्रिडिक्शंस के लिए। प्रिडिक्शंस एज इन किन किन टाइप्स की प्रिडिक्शंस के लिए यूज किया जाता है? अभी आप लोग कोई हिंट दे सकते हो कि टारो किस किस चीज में यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं? या फिर अगर किसी टारो कार्ड रीडर के पास कोई गया होगा, कोई एस्ट्रोटॉक घूम के आया होगा, एस्ट्रो योगी घूम के आया होगा, एस्ट्रोसेज घूम के आया होगा, तो टारो कार्ड रीडर से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं? क्या क्या चीज हम लोग टारो कार्ड रीडिंग से जान सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछती हूँ। करियर, लव, फाइनेंसेस, मैरिज, कब होगी कौन सी चीज, शादी कब होगी, प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, गाइडेंस लेने के लिए, करियर पाथ चूज करने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, वो तो किसी ने लिखी ही नहीं, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस रहता है टारो का, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहता है, वो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लव, रिलेशनशिप, करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो पूछते हैं ना मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हम लोग कुंडलियां मिलवाते हैं शादी से पहले, ठीक है। सभी लोग कुंडलियां मिलवाते हैं। लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ है कि कुंडली में अच्छे खासे गुण मिलने के बाद भी पर्सन जो है वो धोखा दे देता है, या फिर पर्सन जो है वो शादी से इनकार कर देता है, या फिर शादी के बाद पलट जाता है, फ्रॉड साबित हो जाता है? ऐसा होता है ना कभी कभी।
इतने अच्छे 36 में से 30 गुण मिलने के बाद भी काफी लोग यस लिख रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली शादी के पहले अगर किसी का इंटेंशन रॉन्ग है, कोई अगर फ्रॉड करने के लिए ही शादी कर रहा है, ठीक है, और उसका इंटेंशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है, तो वो टारो की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं पता चल जाता है। अगर वो पर्सन एक गलत इंटेंशन से आपके पास आया है, किसी की इंटेंशन अगर जाननी हो ना, आई वुड से टारो इज द बेस्ट टूल कि सामने वाली पर्सन की इंटेंशन कैसी है आपके लिए। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। इसीलिए आजकल आप देखोगे कि टारो कार्ड रीडिंग जो है, टारो कार्ड रीडर्स जो है, वो हाई इन डिमांड है मार्केट में। काफी लोग जो है वो सिर्फ टारो कार्ड रीडर्स को ढूंढते हैं। सबसे ज्यादा भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग टारो कार्ड रीडर्स के पास ही आजकल जाना पसंद करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी अब टारो कार्ड रीडर्स तो एस्ट्रोलॉजी सीख ही रहे हैं, बट एस्ट्रोलॉजर्स भी अब टारो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, because it is in demand right now. So are you guys ready to learn? Because we are just going to start. अब हम लोग अपने कार्ड्स के बारे में ही जानने वाले हैं। रेडी? यस लिख देना। चलो, अब आते हैं मोस्टली हम लोग डिविजन ऑफ कार्ड्स में। ये जो 78 कार्ड्स है हमारे, वो ना हमारे दो भागों में, दो मेजर भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला होता है मेजर अरकाना। कॉपी एंड पेन लेके बैठना, बिकॉज अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो और अगर आप खुद के लिए भी करना चाहते हो ना, तो ये इंफॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा काम में आने वाली है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपना कॉपी पेन आप लेके नोट डाउन करते रहो, बिकॉज जो लोग नोट डाउन करते हैं ना, लाइफ में काफी आगे जाते हैं। बिकॉज दिस फिंगर, जब आप पेन पकड़ते हो, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है? सॉरी, टारो कार्ड जो है वो दो भागों में बांटे गए हैं, मेजर और माइनर अरकाना। मेजर का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर? मेजर का मतलब क्या होता है? बिग, ओके, बड़े, बिगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर? माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब होता है स्मॉल। चलो, इजी है। मुझे पता है कि अरकाना सुन के थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट मेजर और माइनर तो पता है ना आप लोगों को। अरकाना का मतलब होता है सीक्रेट्स या फिर सीक्रेट नॉलेज। वो बोलते हैं ना, रहस्य की चीजें, रहस्य की चीजें। तो टैरो क्या है? जो नहीं पता है वही चीज आपको बता रहा है ना। इट इज कहीं ना कहीं आपको मिस्ट्री बता रहा है, मिस्ट्री वाली चीजें बता रहा है। तो बड़ी सीक्रेट्स, मेजर अरकाना का मतलब क्या हो गया? लाइफ के बड़े बड़े सीक्रेट्स। और माइनर अरकाना का मतलब क्या हो गया? लाइफ के छोटे छोटे सीक्रेट्स। ठीक है, अब आपको समझ में आया मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना का मतलब? क्लियर? अभी जो मेजर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं हमारे? मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं, 22 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना में। दैट इज फ्रॉम 0 to 21। ठीक है, 22 कार्ड्स होते हैं, लेकिन वो 1 2 3 4 से शुरू नहीं हो रहा है, 0 नंबर से शुरू हो रहा है। 0 to 21 कार्ड्स होते हैं। एंड माइनर अरकाना में अब 22 माइनस 78 कर दो, 56 बचते हैं। ठीक है, तो 56 कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं एंड माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं। आज हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे मेजर अरकाना के बारे में। माइनर अरकाना को फिर 4 भागों में बांटा गया है, बट ये 4 भाग, क्योंकि एक दिन में ना नॉलेज लेने की कैपेसिटी होती है, तो माइनर अरकाना के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ मेजर अरकाना पे फोकस करते हैं, यानी कि लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस और बड़े बड़े सीक्रेट्स एंड नॉलेज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कार्ड्स के ऊपर। जिनके पास टैरो होगा वो टैरो निकाल ले, जिनके पास टैरो नहीं होगा टेंशन ना करे। अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो कभी ना कभी आपके पास टैरो आ ही जाएगा। ये क्या, फिर क्या पता कुछ ही दिनों में आपके पास टैरो आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स के ऊपर। मेजर अरकाना का जो सबसे पहला नंबर का कार्ड है, दैट इज द फूल कार्ड। और मैंने क्या बताया था? माइनर अरकाना 0 से स्टार्ट होता है। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो 0 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कार्ड का नाम क्या है? द फूल, वो भी नीचे लिखा हुआ है।
अब ना, जो लोग टैरो बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो लोग बिल्कुल टैरो नहीं जानते, जो जानते हैं उनसे मैं नहीं पूछ रही हूँ, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनसे मैं पूछ रही हूँ कि इस कार्ड को देख के आपको क्या फील होता है, कि क्या है इस कार्ड में। इस कार्ड को देख के आपको क्या फील होता है, इस कार्ड में क्या है, क्या चीज चल रही है इस कार्ड में। मतलब क्या दिख रहा है वही बता दो जिनको नहीं पता है, क्या दिख रहा है इस कार्ड में, क्योंकि टैरो वही है जो आपको दिखता है। कार्ड में क्या दिख रहा है, मतलब अगर आप जो लिखा हुआ है उसको छोड़ के अगर आप बोलोगे ना, तो आप इससे ज्यादा बोल पाओगे जो चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सा एज का पर्सन दिख रहा है, एज क्या होगी इस पर्सन की, एक अंदाजा। टीनेजर, 24 के आसपास, और टीनेजर के टाइप का बोल सकते हो कहीं ना कहीं। यंग है काफी ज्यादा, पैशनेट है काफी ज्यादा। अच्छा, अब जो लोग यंग एंड बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं वो लोग क्या होते हैं सबसे ज्यादा, पापा 10 लाख रुपए चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, पापा बोलेंगे तेरे को मैं 10 लाख दे दूं ऐसे ही। मतलब आंख बंद करके कोई भी चीज स्टार्ट करना है, आंख बंद करके कोई भी चीज करना है, चाहे सामने खाई क्यों ना हो, हम तो भाई चलेंगे। जितने भी यंगस्टर्स होते हैं ना, थोड़े से मस्त मौला होते हैं, क्रिएटिविटी भर भर के होती है, उनको जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए, आंख बंद करके थोड़ा बहुत काम करते हैं। बिकॉज जो लोग थोड़ा सा टीनेजर और यंग टाइप की कैटेगरी में होंगे ना, आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आपको पता होगा कि वो, हम मच्योर है, हम सोच के समझ के कोई भी चीज आगे बढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा। बट उनके अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी कम होती है, इमेच्योर होते हैं, क्योंकि एज 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 से मेच्योरिटी आती है। हल्के फुल्के इमेच्योर टाइप के होते हैं, लेकिन किसी भी चीज को कर गुजर गुजर जाने का जुनून काफी ज्यादा सवार होता है, जिसकी वजह से चाहे सामने खाई क्यों ना हो, मैं रेडी हूँ जंप लेने के लिए। ठीक है। और उन बच्चों के पीछे हमेशा कौन भागता है, हमेशा उनके मम्मी पापा, उनके वेल विशर्स भागते हैं पीछे। अगर आप देखोगे ना तो आपको एक डॉग टाइप का दिखेगा। जो हमारे डॉग्स होते हैं, जो हमारे पेट्स होते हैं, जो हमारे कैट्स होते हैं ना, वो हमारे वेल विशर्स होते हैं। वो देखोगे हमेशा बच्चों को लाइक बचाने का काम, उनकी केयर करने का काम, अपने लाइक जो हमारे केयर, जो हमारे मालिक भी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने का काम, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। तो ये अगर पर्सन है तो वो देखोगे उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, इसके पैरों के पास जो है इसका हाथ है उस डॉग का, और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि आगे खाई है, गिर सकते हो आप, तो हमेशा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कार्ड्स हम लोग करते हैं, और सारी की सारी चीजें ना, इसमें कुछ याद करने की चीजें नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग वो कार्ड के अंदर आपको पिक्चर के अंदर ही दिख रहा है, एवरीथिंग। इट इज जस्ट आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू, मैं आपको सिर्फ पॉइंट आउट करके दे दे रही हूँ, बाकी एवरीथिंग इज देयर इन द कार्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना कि अगर, अब मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें इस कार्ड में बता दी, मुझे बताना कि अगर किसी ने पूछा कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, तो उसको क्या बोलोगे। अगर किसी ने पूछा मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, तो उसको क्या बोलोगे, कैसा होगा। ओके, आई एम वांटिंग आंसर्स फ्रॉम यू। मस्त वाला होगा, पैशनेट होगा, ओके, थोड़ा सा बचपना होगा, इमेच्योर होगा। और एक चीज नहीं बोलोगे विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हमेशा जैसे बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, पता चलेगा तुमको अपने हस्बैंड के पीछे भागना पड़ रहा है। यू मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, अगर वो मतलब वाइफ्स हैं किसी के, तो 20% लड़कों के पीछे भागना पड़ता है, नो डाउट। 20% तो निकल के आएंगे ही कि जिनके हस्बैंड के पीछे भागना पड़ता है। ठीक है। उनको कुछ चीज ना बोलो तो वो एक सब्जी भी नहीं आने वाली, हर चीज बोल के ही लेके आनी पड़ती है। काफी लोग ऑफेंड हो सकते हैं क्योंकि मेरे भी है, बट नेवर माइंड। ठीक है। चलो,
बट हाँ, मेल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, तो आगे चल के हम उन इम्पोर्टेंट रोल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। ओके, सो मोस्टली इट्स अ यस कार्ड। यस कार्ड का मतलब होता है मोस्टली कि अगर ये कार्ड आता है कि आपका काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं यस कार्ड होते हैं। बट जैसे कि हम लोग एडवांस में जाते हैं तो ये थोड़ा सा बेसिक का पार्ट है। ठीक है, यू नो इट्स अ वेबिनार, तो थोड़ा बहुत बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एडवांस में थोड़ा सा यस और नो के ऊपर भी होता है चीजें। ठीक है, बट अभी के लिए इट्स अ यस कार्ड। अच्छा, टारो में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग एनर्जी ऑफ द कार्ड भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनर्जी ऑफ द कार्ड कैसा दिख रहा है, ब्राइट, वाइब्रेंट, तो इट्स अ यस कार्ड। आगे जब मैं आज ही पढ़ाऊंगी तो कुछ कुछ टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट कार्ड्स नहीं दिखेंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एनर्जी ऑफ द कार्ड नो में चला जाए। नेक्स्ट इज द मजिशियन कार्ड विच इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स। तो मजिशियन, मजिशियन मैजिक शोज आप लोगों ने देखे होंगे। मैंने अपने काफी लेट देखा मैंने, बट मैंने भी देखा है, बचपन में नहीं देखा, बड़े होके देखा। बट मैजिक शोज काफी लोगों ने देखा होगा। मैजिक शोज में जो मैजिक होता है, क्या वो रियल होता है या फिर वो फेक होता है? जो भी मैजिक वो दिखाते हैं, इज इट रियल और इज इट फेक? ओके, फेक। गॉट इट। चलो, अभी गॉट इट। अभी ये जो मजिशियन कार्ड है ना, नाउ इट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड कार्ड। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ये 8 का सिंबल है। ये जो 8 का सिंबल है, इट इज कॉल्ड द इंफिनिटी सिंबल। बोला जाता है, काफी लोग ये 8 की सिंबल की टैटू भी बनवाते हैं। तो ये जो 8 का जो सिंबल होता है ना, ये इंफिनिटी सिंबल भी बोला जाता है। और कहीं ना कहीं ये इस पर्सन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी चीज चाहे तो वो कर सकता है अपनी लाइफ। इसके पास मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी। ऊपर अगर आप देखोगे तो तोरण आप लोगों को नजर आएंगी, और नीचे अगर आप देखोगे तो फ्लावर्स नजर आएंगी। ठीक है, यानी कि फ्लावर्स और तोरण हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे सेलिब्रेशन टाइप ऑफ माहौल होता है, शादियां वगैरह या फिर कोई लाइक गेट टुगेदर वगैरह, सजावट की चीजें है ना। तो हो सकता है ये जो पर्सन है, ये काफी ज्यादा लाइक ब्लेस्ड भी है और नोन पर्सन भी है, कि जहां पे भी जाता है वहां की चांदनी बन जाता है, खिलखिला जाता है वहां का पूरा एनवायरनमेंट। तो उस टाइप का पर्सन है। कपड़े इसके देख के कैसे लगते हैं और इसके हाव भाव देख के कैसे लगते हैं? इसका आई कांटेक्ट अगर आप देखोगे ना, तो ही इज लुकिंग फ्रंट, आंखों में देख रहा है, और एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे। इतना ज्यादा वाइट कलर के कपड़े पहने हुए, ऊपर से रेड, यानी कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है बंदा। ठीक है, विल पावर इसकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एंड काफी ज्यादा ब्लेस्ड पर्सन भी है। ओके, सो अगर मान लो ये एज अ पर्सन आता है, ठीक है, ये एज अ पर्सन किसी के लिए आता है, तो मोस्टली क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है पर्सन? काफी ज्यादा चार्मिंग हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है। एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसके अंदर लीडरशिप पावर काफी ज्यादा अच्छी है। बट बट अभी तो हम लोगों ने सिर्फ नेचर डिस्कस किया। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप में आता है, कि रिलेशनशिप में आपका पर्सन जो है वो आपके लिए कैसा है, रिलेशनशिप में याद रखना कि नेचर ऑफ द पर्सन नहीं, रिलेशनशिप में वो पर्सन आपके लिए कैसा है, तो ये कार्ड किस चीज को डिटरमाइन करेगा? एनीवन? सॉरी। कुड बी कि जो वो चीजें दिखा रहा है रिलेशनशिप में, वो सारी चीजें एक्चुअल ना हो, वो सारी चीजें फेक हो। होता है ना कि शादी के पहले इज लाइक यू कैन डू योर जॉब, यू कैन डू एवरीथिंग, आई डोंट माइंड, एंड शादी के बाद ही इज लाइक तुम काम करोगी, दैट मीन्स मैं कमा के लाके दे नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम बाहर जा रही हो काम करने। ठीक है, जजमेंट गॉन रॉन्ग अबाउट अ पर्सन। इट इज कि जो सोचा था उसका टोटली ऑपोजिट निकला, कहीं ना कहीं उस टाइप का। बिकॉज क्या होता है, मजिशियन क्या करता है, जो हम ऑब्वियसली सोच रहे होते हैं, अगर किसी की मैजिक ट्रिक्स डिस्क्लोज हो जाए, तो फिर पता चलेगा यार ये क्या हम लोग बेवकूफ बन गए हैं।
ठीक है, बट स्टिल ही इज अ मैजिशियन, वो वैसे ही दिखाता है। तो लव में इट इज डिफरेंट। तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि कहीं ना कहीं हर एक कार्ड का हर एक सेक्टर में इट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अभी हर एक कार्ड का एक एक सेक्टर्स होता है ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट द नेचर टू नो अ पर्सन टू डू अ रीडिंग। कोई पर्सन आपका लव से रिलेटेड भी पूछ सकता है, नेचर भी पूछ सकता है, करियर भी पूछ सकता है। सारी चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। करियर में इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बट लव में थोड़ा सा ट्रिकी है कि नहीं? चलो, इट्स ऑल्सो अ यस कार्ड। नेक्स्ट इज द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ये कार्ड नंबर 2 है। ऊपर देखोगे तो नंबर लिखा रहेगा। अच्छा, हाई प्रीस्टेस में आप इसको कैसे देख रहे हो? हाई प्रीस्टेस, हाई का मतलब क्या होता है? बड़ा, उच्च ओहदा। प्रीस्टेस, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? पुजारी। प्रीस्टेस का मतलब क्या होता है? पुजारन। गॉट इट? तो हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या हो गया? पुजारन। गॉट इट? तो यहाँ पे पर्सन, जो व्यक्ति पुजारन है, ठीक है, उनके पास सबसे ज्यादा क्या होती है? उनके पास चले जाओ, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। काफी ज्यादा इंट्यूटिव होती हैं। कहीं ना कहीं उनके पास काफी सारे सीक्रेट्स, नॉलेज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनके हाथ में एक बुक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है TORA, तोरा। तोरा का मतलब होता है लैटिन में टैरो। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज रिटन TORA, तोरा, दैट इज ऑल्सो नोन एज टैरो। ओके, सो कहीं ना कहीं इन पर्सन के पास भी क्या है? सीक्रेट नॉलेज है काफी ज्यादा। ये पर्सन आपकी स्पिरिचुअल है, ठीक है। एंड इट्स अ मे बी कार्ड। अभी ये मे बी कार्ड क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है ना कहीं चीजें आपकी यस भी नहीं होती है, नो भी नहीं होती है। आपके इंट्यूशंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि इट्स इंट्यूशन कार्ड। तो आपके इंट्यूशन आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, मे बी कार्ड को और भी हम लोग आगे चल के पता करेंगे कि इसका आंसर यस होता है कि नो होता है, कैसे इस मे बी कार्ड को एक यस और नो में बदला जा सकता है। दैट वी विल कम इनटू द एडवांस पार्ट। नेक्स्ट इज द एम्प्रेस कार्ड। अभी एम्प्रेस और एम्परर कार्ड को ना कहीं साथ साथ पढ़वाती हूँ, बिकॉज एक मदर एंड एक फादर फिगर है। एम्प्रेस में आप क्या देख रहे हो? देर इज अ लेडी फिगर, एंड एम्प्रेस में मेल फिगर देख रहे हो। जैसे होता है ना, एक रानी और एक राजा। रानी कैसी होती है? रानी को ऐशो आराम पसंद होता है, अबंडेंस पसंद होता है, घर की लक्ष्मी होती है, वो लग्जरी ओरिएंटेड होती है। एंड क्या होती है? मदर फिगर होती है, माँ टाइप होती है, कहीं ना कहीं सबको प्यार से दुलार से रखती है। एंड घर का बॉस यानी कि राजा, पापा, पापा टाइप पर्सनैलिटी कैसे होते हैं? जिनमें लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा रहती है, डोमिनेंट होते हैं थोड़े से। सब लोग पापा से कहीं ना कहीं डर के रहते हैं। फादर फिगर होते हैं वो, घर के हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, करता धरता ऑफ अ फैमिली, बिकॉज ही इज द पर्सन इज गोइंग टू अर्न ना। वही ना पर्सन है जो कहीं ना कहीं कमा के ला के आपको देते हैं। तो ही इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। तो ये कहीं ना कहीं घर के करता धरता होते हैं, डोमिनेंट पर्सनैलिटी होते हैं, एंड स्ट्रिक्ट भी होते हैं, क्योंकि मम्मियां हमेशा बोलती है पापा से कंप्लेन लगा दूंगी। ठीक है, एंड बच्चे पापा से डरते हैं। तो हियर कम्स द पापा वाला रोल। ओके, बोथ आर यस कार्ड। फिर आते हैं हायरोफेंट। अभी मम्मी पापा सब लोग आ गए। तो हायरोफेंट इज बेसिकली, यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड को देख के आपको लाइक किसी चीज की याद हो रही है? यहाँ पे एक पर्सन आपको दिखेंगे, एंड यहाँ पे दो पर्सन और दिखेंगे जो उन दोनों पर्सन के सामने हैं। तो हायरोफेंट कार्ड को देख के लाइक किसी किसी कोई पिक्चर याद आ रहा हो या फिर कोई चीज याद आ रही हो? हायरोफेंट, मम्मी पापा को एडवाइस चाहिए होगी तो कहाँ पे जाते हैं? मम्मी पापा जाते हैं किसी गुरु जी के पास, ठीक है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के पास जो उनके ऊंचे ओहदे पे हो। इट्स अ टेम्पल, टेम्पल लाइक फिगर या फिर टेम्पल लाइक चीज।
विच शोज आवर ट्रेडिशंस, आवर रिलीजन, ठीक है, आवर, बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल चीजें जिस जो शो करती है। हायरोफेंट इज दैट थिंग। ये टेम्पल टाइप एटमॉस्फेयर है एंड दिस इज द स्पिरिचुअल पंडित और द स्पिरिचुअल टीचर, जो क्या करता है, सामने वाले पर्सन को, जो दो पर्सन आप देख रहे हो, उनको कहीं ना कहीं गाइड करता है। सो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अरेंज मैरिज टाइप ऑफ सिनेरियो, बिकॉज मंदिरों में अरेंज मैरिज, मंदिरों में कुंडी मिलाना, शादी की चीजें डिस्कस करना, तो ये सारी उस टाइप की चीजों को भी दिखाता है। सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी का भी कार्ड है एंड यहाँ पे भी इट्स अ मे बी। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड को आई गेस समझाने की जरूरत नहीं है, आधे से ज्यादा लोग तो देख के ही समझ गए होंगे, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। इट्स कॉल्ड लवर्स। लवर्स में आप क्या देख रहे हो, दो प्रेम करने वाले लोग हैं एंड दे आर ग्रेटली लुकिंग एट ईच अदर। द गर्ल गर्ल जो है वो कहीं ना कहीं गॉड के ऊपर देख रही है एंड द बॉय इज लुकिंग टुवर्ड्स द गर्ल। तो इट इज अ कार्ड ऑफ लव, यूनियन, पैशन। लेकिन अगर ये कार्ड करियर में आ जाता है, ठीक है, या फिर बिजनेस में आ जाता है, तो क्या बोलोगे? आपके बिजनेस में कोई है जो आपको प्यार करता है, या फिर किसी से आप प्यार करने वाले हो, ये बोलोगे? नहीं हो सकता ना। बिजनेस एंड करियर में आता है तो ये पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी को डिनोट करता है। दो लोग जहां पे होते हैं वहां पे क्या, किस चीज को डिनोट करता है? कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स को डिनोट करता है ना। तो ये वाली चीज भी कहीं ना कहीं हमारे पार्टनरशिप्स को डिनोट करता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज द चैरियट कार्ड। अभी चैरियट, चैरियट का मतलब कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरियट? चैरियट का वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरियट? चैरियट का मतलब होता है रथ, ठीक है, वेहिकल। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देर इज अ पर्सन हु इज ऑन द व्हीकल, जो कि कहीं ना कहीं एक रथ है। तो व्हीकल किस चीज को डिनोट करता है? ट्रैवल को डिनोट करता है कहीं ना कहीं। पुराने जमाने में, अब ऑब्वियसली बात है, ये 100 साल पुराने कार्ड्स है, तो उस टाइम पे कार्स नहीं हुआ करते थे, रथ ही हुआ करता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रथ को डिनोट किया गया, बट आजकल के जमाने में ये ट्रैवलिंग को भी डिनोट करता है। कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं सामने की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई कॉन्फिडेंस को भी डिनोट करता है। अच्छा, नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो एक लेडी है नाउ, वो किसी चीज को प्यार कर रही है। अभी जिस चीज को भी वो प्यार कर रही है, व्हाट इट इज, लाइक डॉग है, कौन सा एनिमल है? शेर है, टाइगर है, कौन सा एनिमल है? ओके, लायन है, डॉग है, काफी लोग बोल रहे हैं लायन, काफी लोग बोल रहे हैं डॉग। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि क्या किसी लायन को, काफी लोगों का आंसर लायन है, तो क्या किसी लायन को आप इस तरीके से आप किसको प्यार कर सकते हो मोस्टली? इस तरीके से आप किसको प्यार कर सकते हो? पेट को, डॉग्स को, बहुत लोग बोल रहे हैं डॉग्स को, यस डॉग्स को। तो इस ये पर्सन क्या कर रहा है मोस्टली? ये पर्सन क्या कर रहा है? प्यार से इसने एक लायन को डॉग बना लिया है अपने प्यार से। दैट मीन्स इस कार्ड का मतलब ही यही होता है कि कहीं ना कहीं टेमिंग एंड अफेक्शन, कि आप अपने प्यार से किसी भी चीज को कंट्रोल में लेके आ सकते हो, किसी भी पर्सन को कंट्रोल में लेके आ सकते हो अपने प्यार से, अपने विल पावर से। और वैसे भी ये, अगर आपको याद होगा, आपने मैजिशियन में भी पढ़ा था, ये जो 8 का सिंबल है, ये 8 का सिंबल किस चीज को डिनोट करता है? कि वो पर्सन कोई भी चीज कर सकता है अगर वो चाहे तो। ये कार्ड विल पावर को भी दर्शाता है। क्यों? क्योंकि अगर विल पावर नहीं होगी, अगर साहस नहीं होगा, तो भाई शेर के मुंह में हाथ डालना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। बहुत जिगरा चाहिए होता है ऐसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए।
अच्छा, नेक्स्ट इज द हर्मिट कार्ड। याद है स्टार्टिंग में फूल कार्ड में मैंने आपको बोला था एनर्जी ऑफ द कार्ड। अब मुझे बताना कि ये हर्मिट कार्ड है और ये स्ट्रेंथ कार्ड है, दोनों में से किस कार्ड की एनर्जी आपको अच्छी लग रही है? स्ट्रेंथ की एनर्जी अच्छी लग रही है या फिर हर्मिट की एनर्जी अच्छी लग रही है? स्ट्रेंथ की लग रही है। स्ट्रेंथ इज अ यस कार्ड, बट हर्मिट कहीं ना कहीं क्या है? नो कार्ड है। तो यस और नो का भी डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सारे कार्ड्स ही मोस्टली कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत एनर्जी बेस्ड है। जहां पे बहुत अच्छी एनर्जी दिखती है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ यस कार्ड। जहां पे थोड़ी सी डल एनर्जी दिखती है वो ऑटोमेटिकली नो कार्ड में बदल जाती है। अभी हम लोग लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम लोग लाइव प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो अभी हम लोग इसके बाद जस्ट लाइव प्रैक्टिस में भी आने वाले हैं। हर्मिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो हर्मिट का मतलब, अगर मैं बोलूं तो हर्मिट का मतलब होता है जो पहाड़ों में जाके रहते हैं, जो नॉलेज सर्च वगैरह करते हैं, उनको मोस्टली हम लोग इंग्लिश टर्म में हर्मिट बोलते हैं। यहाँ पे चलो हर्मिट भूल जाओ, आप इस पर्सन को क्या करते हुए देख रहे हो? मतलब एक आपको नॉर्मल सा एक बूढ़ा सा व्यक्ति मिलेगा, ओल्ड मैन टाइप ऑफ पर्सन मिलेगा, जो एक लैंटर्न लिए हुए है एंड एक हाथ में एक डंडा या फिर छड़ी लिए हुए है। और वो ऐसा लग रहा है मुंडी लटका के कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सर्चिंग फॉर समथिंग। एंड क्या दिख रहा है? काफी अकेला है, काफी ज्यादा अकेला है। अब मुझे बताना, ये कार्ड अगर रिलेशनशिप में आ जाता है, ठीक है, ये कार्ड अगर रिलेशनशिप में आ जाता है तो किस चीज को डिनोट करता है? कोई बात नहीं, अपनी आइडियाज लगाओ। ओके, अलोन, लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक, अकेलापन, सैडनेस, धोखा, कंफ्यूज, अकेले रहना। चलो करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, ये कार्ड अगर करियर में आ जाता है, किसी स्टूडेंट के लिए आ जाता है, किसी स्टूडेंट के लिए आ जाता है कि वो कैसा है, ठीक है, तो मतलब क्या बोलोगे किसी स्टूडेंट के लिए अगर आता है? द स्टूडेंट इज कहीं ना कहीं, अभी देखो सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास होती है? जितनी भी वुमेन्स है, पूजा करना रहता है तो घर के एल्डर्स ही जाके पूछती है कि इसको कैसे होगा या फिर ये कैसे होगा। हम लोग ये जाते हैं ना एल्डर्स के पास। आई ऑलवेज गो टू माई दादी नानी या फिर मम्मी कि ये कैसे होगा। अभी भी मेरी दादी अभी नहीं है, बट आई जब भी पता नहीं क्यों जब पूजा वगैरह होती है तो मतलब उनकी याद बहुत आती है, बिकॉज शी वॉज द वन कि ये ऐसे होगा वो वैसे होगा, तो वो ऐसा फील होता है कि कोई नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं बोल सकते हो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड भले ही हो सकता है, बट कहीं ना कहीं सीकिंग फॉर नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, just a second, I just want to connect my laptop to a charger. Okay, got it. So it's a, basically it's a no card, थोड़ा सा एनर्जी वगैरह को लेके। नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ठीक है, ये हर्मिट हमारा 9 नंबर वाला कार्ड था। ये जो नंबर्स है ना, ये रोमन नंबर्स में लिखे हैं। ठीक है, तो ये 9 नंबर कार्ड है एंड इसके बाद है 10 नंबर। थोड़ा सा रोमन नंबर हो सकता है कि आप लोगों को याद करना पड़े, ठीक है, बिकॉज एक सेकेंड। ओके, सो थोड़ा सा लाइक आप लोगों को ये रोमन नंबर्स हो सकता है कि याद करना पड़ जाए, ठीक है, बट इट इज वेरी इजी। थोड़ा सा 20 तक याद कर लेना, बिकॉज ये ऊपर जो है ना वो रोमन नंबर्स में लिखे रहते हैं। चलो, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून कार्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्चून कार्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन? फॉर्चून, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्चून? भाग्य, गुड लक, किस्मत। करेक्ट।
व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या हो गया फिर? लक इज कमिंग टू यू। अरे लक इज कमिंग टू यू कैसे? व्हील का मतलब होता है पहिया। व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया होता है ना, व्हील। तो किस्मत का पहिया, हिंदी अनुवाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किस्मत का पहिया। तो ये किस चीज को डिनोट करता है? गुड लक, गुड टाइम, कहीं ना कहीं चेंज किसी ना किसी, क्योंकि पहिया जो होता है ना वो हमेशा किसी ना किसी चेंज को दर्शाता है, मूवमेंट को दर्शाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक आ जाते हैं, किसी ने बोला था कि मैम करंट फीलिंग्स, अभी करंट फीलिंग्स का जो टॉपिक होता है ना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये थोड़ा सा बेसिक के क्लास में बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो तीन कार्ड्स रखते हैं, कलर्स, एलिमेंट्स, काफी सारी चीजें रखते हैं। बट यहाँ पे इस कार्ड में मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी। ये कार्ड अगर करंट फीलिंग्स में आ जाता है तो मोस्टली लोग बोलते हैं अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छी चीजें रहेंगी, ये सारी चीजें बोलते हैं। बट कहीं ना कहीं इट्स लाइकली गोज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट फीलिंग्स में, आपको कार्ड के अंदर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समय चक्र आपको दिखेगा, और समय चक्र के पीछे एक गधा टाइप का इंसान, या फिर एनुबिस भी बोलते हैं इसको इटालियन वर्ड में, तो एक गधा टाइप का इंसान भी आपको नीचे नजर आएगा। अब उस गधे के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक पहिया बैठा हुआ है, और उस पहिए के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक पर्सन बैठी हुई है। वो पर्सन क्या लेके हाथ में बैठी हुई है? तलवार लेके बैठी हुई है। कभी कभी होता है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऑफेंड मत होना, बट स्टिल कभी कभी होता है कि मोस्टली रिलेशनशिप में जब दो लोग होते हैं तो कभी कभी एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बेबी कैसे हो, बेबी खाना खा लिया, सारा दिन वो मैसेजेस मैसेजेस, घर वालों से बात कब करोगे, कब शादी करोगे, कब कमिटमेंट दोगे, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप का भी एक बर्डन हो जाता है। तलवार लेके तुम किससे बात कर रहे थे, वो कौन थी, वो कौन था, किससे, कहाँ पे गई थी घूमने, ये जो क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ चीजें होती है ना, वो हमेशा सर तलवार लेके, क्वेश्चंस के तलवार लेके जो बैठे रहना, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाई जाती है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से थोड़ा सा ओवरबर्डन हो गया है, बिकॉज ये अगर देखा जाए ना तो ये सीधे इसके बैक पे जाता है, विच गिव्स अ लॉट ऑफ बैक पेन, या फिर बोल सकते हो कि भार। तो ये चीज होती है बहुत ज्यादा, हम लोगों ने देखा है रिलेशनशिप में, और आप लोगों ने फील भी किया होगा, ये टैरो कार्ड रीडर्स को तो मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इट वाज जस्ट अ छोटा सा हिंट ऑफ करंट फीलिंग्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द जस्टिस कार्ड। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। हाँ अब दिख रही है। ओके, जस्टिस कार्ड, दिस इज द जस्टिस कार्ड। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय। न्याय होता है बेसिकली जस्टिस कार्ड। तो यहाँ पे दिस कार्ड इटसेल्फ मींस ये न्याय की देवी है, न्याय की रानी। जस्टिस कार्ड इज अ कर्मा कार्ड, यहाँ पे बैलेंस एंड इक्वालिटी को शो करता है। ये देखोगे अगर हाथ में तराजू लेके बैठी हुई है, तराजू मतलब क्या होता है? नाप तोल के, आपने जैसा किया है आपको वैसा मिलेगा। इट्स अ कार्ड ऑफ इक्वालिटी एंड बैलेंस। ठीक है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं हमारे कर्मा कार्ड को भी डिटरमाइन करता है। यहाँ पे कार्ड का नंबर ना, थोड़ा सा नाम और नंबर कट गया है, बट नंबर और नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द हैंग्ड मैन। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने इतने सारे कार्ड्स पढ़ा दिए, ठीक है, ये मैम ने उल्टा कार्ड कैसे रख दिया है? हो सकता है कि मैम ने उल्टा रख दिया हो, या फिर ये एडिटर ने कुछ गलती कर दिया हो, ये उल्टा कार्ड आ गया हो। ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये कहीं ना कहीं आपका
कार्ड जो है वो उल्टा ही है। उल्टी चीजें, समय उल्टा चलना, उल्टी उल्टी चीजें चलना, ये चीज कब होती है? हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि सारी चीज उल्टी सीधी चल रही है, सारी चीज गलत जा रही है। तो ये मोस्टली उस चीज को दर्शाता है, लाइफ के उस टफ पार्ट को दर्शाता है जहाँ पे चीजें स्टक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ गड़बड़ चीजें उल्टी फुल्टी हो जाती हैं। तो ये उस चीज को दर्शाता है, बिकॉज कार्ड ये उल्टा हो गया है। और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस पर्सन के पीछे एक बल्ब टाइप का नजर आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के पीछे एक बल्ब टाइप जलता है या फिर एक रोशनी टाइप दिखती है। तो ये मोस्टली उस तरीके की चीजों को भी दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप ऑफ कार्ड भी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब, डेथ मतलब क्या होता है? नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं डेथ का वर्णन करूं, दैट मीन्स डेथ वाली सिचुएशन, जीना मरना। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टारो पढ़ रहे हैं ना। तो टारो में डेथ कार्ड किस चीज को मीन कर सकता है? कोई सिचुएशन की एंडिंग होना, कोई चीज खत्म होना। और जब भी कोई चीज खत्म होती है तो क्या होता है? कोई नई चीज की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे अगर आप डेथ कार्ड देख रहे हो तो डेथ कार्ड में क्या दिख रहा है? एक जो होता है ना, मतलब मोस्टली इसको मैं बोलती हूँ कि मान लो कि कोई युद्ध चल रहा है, दो राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। अब दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो क्या होता है? एक इंसान हार जाता है, जो कि ये पर्सन है जो हाथ जोड़ रहा है। ठीक है। और एक इंसान क्या होता है? वो जीत जाता है, बिल्कुल। और जीतने के बाद क्या होता है? मोस्टली वो जो पर्सन रहता है वो एक शांति विराम लगा देता है, विच इज दैट ये व्हाइट कलर का फ्लावर जो इसके डेथ के फ्लैग में है, शांति विराम लगा देता है कि अब हम जीत चुके हैं। और जीतने के बाद क्या होता है? उस जो राजा जीता रहता है उसका साम्राज्य स्टार्ट होता है वापस से। तो यहाँ पे लाइफ में एक सिचुएशन की एंडिंग होती है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। बहुत ही ज्यादा दुखद एंडिंग होती है, बिकॉज जब दो राजाओं के बीच में लड़ाई होती है तो काफी लोग मरते हैं, रोना धोना बिलखना, काफी सारी चीजें होती है। तो दिस इज दैट दुखद एंडिंग। बट हर दुखद एंडिंग के बाद लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग भी होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो सूरज उग रहा है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग भी होगी यहाँ पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द टेम्परेंस कार्ड। थोड़ा सा आई नो आप लोग एग्जॉस्ट हो गए होंगे, बोर हो गए होंगे, 1 घंटा हो गया है। ठीक है। तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाते हैं, मुझे बताना कि ये इसको देख के आपको कैसा लग रहा है, मेल है कि फीमेल है। जो सही आंसर देगा उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट रहेगा। बताना, मेल है या फिर फीमेल है? मेल है, फीमेल है, मेल। अच्छा, काफी लोग लिख रहे हैं मेल है, काफी लोग लिख रहे हैं फीमेल है। आप लोगों ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया कि क्या है, क्योंकि मैं चार्ट देख के बहुत ज्यादा खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। ओके। अच्छा मुझे बता, ये जो कपड़े इसने पहने हुए हैं, ठीक है, ये कपड़े किस चीज को डिनोट करते हैं? ये जो कपड़े इसने पहने हुए हैं, ये कपड़े आपने कहीं पे देखे किसी पर्सन को पहनते हुए? कहाँ पे देखे होंगे इस टाइप के कपड़े? हॉस्पिटल में देखे किसी ने इस टाइप के कपड़े? देखे हॉस्पिटल में? कुछ हॉस्पिटल जैसा नहीं लग रहा? हॉस्पिटल के कपड़ों जैसा? अच्छा मुझे बताना, हॉस्पिटल में मेल और फीमेल्स के अलग अलग कपड़े होते हैं क्या, या फिर एक ही होते हैं? हॉस्पिटल में मेल फीमेल के अलग अलग कपड़े होते हैं या फिर सेम सेम होते हैं? सेम सेम होते हैं। तो इट कुड बी कि ना तो ये मेल हो ना तो ये फीमेल हो, कुछ हो सकता है ट्रांसजेंडर टाइप का। ठीक है। नाइदर मेल नाइदर फीमेल। मुझे जब भी ये कार्ड आता है ना, मुझे एक स्टोरी याद आ जाती है। आई वॉज ऑन गुरु जी, ठीक है, एंड वहां पे किसी लड़की का क्वेश्चन था लाइव सेशन में, लाइव, जहाँ पे 1,000 2,000 लोग जुड़े रहते, तो 10,000 लोग जुड़े रहते हैं।
लाइव सेशन में वो पूछ रही है, एक बार चेक करना मेरा जो होने वाला हस्बैंड है उसका जेंडर क्या है, मतलब क्या वो लड़का ही है, मुझे डाउट लगता है। तो दैट टाइम टेम्परेंस कार्ड के, ठीक है। एंड कुछ टाइम बाद मैंने उसको लाइव में ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें नहीं बताई थी, बिकॉज शी गेव द डिटेल्स ऑफ द बॉय। तो मैंने उसको पर्सनल कॉल पे बुला के चीजें बताई एंड बोला कि थोड़ा सा मुझे भी डाउट लगता है, आप एक बार थोड़ा सा देख के ही आगे बढ़ो और शादी करो। कुछ टाइम बाद शी फाइंड आउट दैट द पर्सन वाज गे, ठीक है। वो जो नहीं होता है लड़कों का लड़का के साथ अफेयर एंड ऑल। तो टाइम बाद शी फाउंड आउट दैट लड़का वाजंट दैट मच इंटरेस्टेड इन हर, क्योंकि पता चल जाता है लड़कियों को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस तरीके की चीजों को भी दर्शाता है। तो देयर इज टू मच टू से इन, बोल सकते हो कि एडवांस। चलो अच्छा, इस कार्ड में मोस्टली आपको क्या नजर आ रहा है? लाइक पर्सन क्या कर रहा है? पर्सन का ये दोनों हाथों से ऐसा कुछ लगेगा आपको, कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। तो मोस्टली द पर्सन इज बैलेंसिंग, क्योंकि इसका एक पैर जो है वो जमीन पे है और एक पैर पानी में है। कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर रहा है। और इस पर्सन के पास एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये यस कार्ड भी बन जाता है। बट मैंने बोला ना कि यस कार्ड सिर्फ यस और नो से नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यस और नो को पीछे छोड़ के भी कार्ड के अंदर के डीप मीनिंग्स जानो। जिस तरीके से मैंने बोला कि ये हॉस्पिटल कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को भी शो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द डेविल कार्ड। अभी डेविल कार्ड देख के किसी चीज की याद आ रही है? कैसा लग रहा है कि कुछ देखा देखा सा लग रहा है, कुछ इसी तरीके का कार्ड कुछ पढ़ा था कुछ टाइम पहले? डेविल कार्ड देख के कुछ ऐसा लग रहा है? अभी लग रहा है ये देख के? डेविल एंड लवर्स देख के लग रहा है? चलो, तो जो लवर्स कार्ड था वो क्या था? प्यार, मोहब्बत, यूनियन, ठीक है, पार्टनरशिप। और जो लव सॉरी और जो डेविल कार्ड है वो किस चीज का कार्ड है? ये लस्ट का कार्ड है मोस्टली। टॉक्सिक रिलेशनशिप, बॉन्डेज, ऑब्सेशन। कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप भी होगा तो समझ लो गया, आपके ऊपर रूल करेगा कहीं ना कहीं। एडिक्शंस का कार्ड है, टॉक्सिसिटी का कार्ड है। तो ये कार्ड मोस्टली आता है तो हम लोग किसी को भी कोई भी चीज करने के लिए सजेस्ट नहीं करते। तो अभी आते हैं, आप ही लोग से पूछते हैं। मान लो किसी ने पूछा कि मुझे शादी करनी है, क्या मैं अमित से शादी करूं या फिर मैं रोहन से शादी करूं? कोई लड़की आती है और वो पूछती है कि मुझे किससे शादी करना चाहिए, अमित से या रोहन से। अमित के लिए लवर्स कार्ड आता है और रोहन के लिए डेविल कार्ड आता है। तो आप क्या बोलोगे, किससे शादी करनी चाहिए? अमित से करनी चाहिए? कैसा होगा अगर अमित से शादी करते हो? कैसा होगा पर्सन? लविंग होगा, केयरिंग होगा, ठीक है, पैशनेट होगा। और अगर रोहन से शादी करते हो तो कैसा होगा? लस्टफुल होगा, टॉक्सिक होगा, शक्की होगा, हमेशा बांध के रखना चाहेगा, डोमिनेशन होगा, डोमिनेटिव होगा। चलो कुछ और चीजें करते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी हियर इज द एम्प्रेस कार्ड एंड हियर इज द एम्परर कार्ड, ठीक है। अगर मान लो अभी कोई आपके पास लड़की आती है पूछने के लिए कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, मेरा सुन लेना अच्छे से क्वेश्चन। कोई लड़की आती है पूछने कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, ठीक है। और उसके लिए ये कार्ड्स निकल के आते हैं कि हस्बैंड का नेचर कैसा होगा एंड उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी। दो कार्ड्स निकाले, नेचर के लिए द एम्प्रेस कार्ड और पर्सनालिटी के लिए एम्परर। तो हस्बैंड का नेचर कैसा होगा वाइफ के लिए? एम्प्रेस कार्ड आया, लड़की लड़का पे मत जाओ, एम्प्रेस नेचर कैसा होगा? लड़की के टुवर्ड्स उसका नेचर सॉफ्ट होगा, केयरिंग होगा,
थोड़ा सा मदर फिगर टाइप, जैसे मम्मियाँ प्यार करती हैं वैसे हस्बैंड का भी उस तरीके का प्यार जैसा नेचर हमेशा झलकेगा। ठीक है। एंड क्या होगा, थोड़ा सा आराम प्रस्त भी होगा। आराम प्रस्त क्यों? आराम प्रस्त क्यों? क्योंकि रानियों को आराम करना पसंद है ना, यानी कि उसको पानी का ग्लास भी उसके हाथ में लाके देना होगा। सारी चीजें होंगी, बट कहीं ना कहीं पानी के ग्लास भी हाथ में लेके लाके देना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गया नेचर। अब पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं, तो पर्सनैलिटी कैसी होगी पर्सन की? एम्परर कार्ड आया है। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है? ऑरा, देखने में कैसा है, या फिर किस तरीके का होगा। तो देखने में कैसा लग रहा है? काफी ज्यादा मच्योर दिख रहा है पर्सन। ठीक है, बॉस दिख रहा है। पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि सभी लोगों को घर का भार जो है संभाल सकता है। सॉफ्ट के साथ साथ स्ट्रांग भी है। मतलब एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है शादी वाला बंदा। ठीक है। तो शादी के लिए क्या, शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या क्या सजेस्ट करोगे उस पर्सन को? गुड टू गो? गुड टू गो। अच्छा, किसी ने बोला ये प्लस साइन का मतलब क्या है ना? ये जो प्लस साइन है ना, इट इज कॉल्ड, ये वाला, जस्ट लेट मी हाईलाइट, ये वाला जो प्लस साइन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ वीनस। इसको बोलते हैं वीनस सिंबल। ठीक है। ये सिंबल प्रेगनेंसी के लिए यूज होता है। ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। इस कॉल्ड प्रेगनेंसी सिंबल ऑल्सो। तो ये मतलब एम्प्रेस कार्ड प्रेगनेंसी कार्ड को भी डिटरमाइन करता है, लव कार्ड को भी डिटरमाइन करता है। तो दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ वीनस। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो लवर्स कार्ड है और ये आपका हाइरोफेंट कार्ड है। ठीक है। यहाँ पे आपका मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लो किसी से भी आपको शादी करनी है, या फिर कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो किससे मुझे शादी करनी चाहिए? रोनित, रोनित से शादी करना चाहिए, मान लो कोई भी नाम दे दो लड़का का, रोनित से शादी करना चाहिए या फिर राहुल से शादी करना चाहिए? रोनित के लिए लवर्स कार्ड है, राहुल के लिए हाइरोफेंट कार्ड है। लवर्स एंड हायरोफेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? अगर रोहित से, रोहित से सॉरी रोनित बोला था मैंने, रोनित से या फिर राहुल से, दोनों के लिए ही अगर कार्ड्स देखा जाए ना, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव आए हैं, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव कार्ड्स, दोनों ही काफी अच्छे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या सजेशन दोगे? ऑब्वियसली लवर्स। ठीक है। रोनित, अच्छा, मान लो अगर रोहित से वो करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी शादी में, या फिर क्यों राहुल से, मतलब व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि राहुल से नहीं सजेस्ट कर रहे हो, रोनित से कर रहे हो? बहुत ज्यादा ज्ञानी टाइप ऑफ रहेगा, थोड़ा सा सोसाइटी ओरिएंटेड रहेगा, ओल्ड फैशन रहेगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट इज द टावर कार्ड। टावर कार्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टावर कार्ड? टावर, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ चीजें फट रही हैं। से बड़े बड़े बिल्डिंग के टावर्स नहीं होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा बिल्डिंग का टावर आपको नजर आएगा। और इस बड़े से बिल्डिंग के टावर में ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कोई लाइटनिंग आई है, यानी कि बिजली गिरी है। और बिजली गिरने के बाद ही कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ है जिससे कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं उस टाइप की चीजों को भी मतलब बताता है। अभी मुझे बताना कि आपने कभी भी कोई घर बनता हुआ देखा है? जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? घर की नींव रखते हैं। और इस नींव को रखने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है अगर देखा जाए तो, घर की नींव को रखने में। यहाँ पे एक बिजली का झटका आया और सब कुछ खत्म, सब लोग ऊपर से नीचे गिर रहे। यानी कि इस पूरे चीज में किस चीज की गलती हुई है, वो बता सकते हो? इस पूरे चीज में बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की गलती हुई है, यानी कि बिल्डिंग की नींव सही नहीं रखी गई है। क्योंकि बड़े बड़े जब तूफान आते हैं, झड़ आते हैं, तो देखोगे बहुत घर गिरते हैं।
लेकिन जो अच्छी नींव वाले घर होते हैं ना, जो बड़े स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स होते हैं, वो नहीं गिरते। तो जब नीचे के कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो दिखेगा दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, कैसा बनाया है कि एक ही बार में गिर गया। तो जब इंजीनियरिंग वीक होगी तो घर तो गिरेंगे ना, बेस वीक होगा तो घर तो गिरेगा। तो इट इज कॉल्ड बेस वीक। अगर बेस वीक है तो एक्सीडेंट्स, नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अभी कुछ और चीजें करते हैं एंड आप लोग ही मुझे बताना। मोस्टली किसी के शादी के लिए कार्ड है और शादी के लिए क्वेश्चन आया है कि अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो मेरे लिए कैसा रहेगा, मुझे बताना। और मैंने 3 कार्ड्स मोस्टली ड्रॉ किए हैं। दिस इज द पास्ट, दिस इज द प्रेजेंट एंड दिस इज द फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कार्ड है एक ही पर्सन के लिए। अगर मैं मान लो इस पर्सन से शादी करती हूँ, अगर मैं इस पर्सन से शादी करती हूँ तो मेरे लिए कैसे रहेंगे। एग्जाम्पल, फॉर माई एग्जाम्पल, इफ मैं शादी करती हूँ अनुराग से तो मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी। और ये तीनों कार्ड्स आए हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना कि कैसी होगी, तोड़ तोड़ के। हायरोफेंट किस चीज को दिखाता है, कैसा होगा? हायरोफेंट किस चीज को दिखाता है? ट्रेडिशनल होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला होगा। हमारे घर में तो ऐसा ही चलता है, हमारे घर में तो वैसा ही चलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉसी टाइप बहुत ज्यादा होगा। इन सारे चीजों में किस चीज की कमी आपको दिख रही है, समझ में आ रहा है? क्यों मैरिज टूटने का रीजन क्या है? व्हाट वुड बी द रीजन? टॉवर से समझ में आ गया होगा कि मैरिज टूटेगी, बट व्हाट वुड बी द रीजन? रिस्ट्रिक्शन, रूल्स, और किसी भी मैरिड लाइफ में किस चीज की जरूरत होती है? लड़कियां क्या चाहती हैं या फिर लड़के भी क्या चाहते हैं? प्यार। प्यार। प्यार नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। यही ना डिमांड होती है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी पर्सन हो। लोग क्या चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरे से प्यार करे, मेरा हस्बैंड मेरे से प्यार करे। तो लव की कमी होगी जिसके वजह से रिश्ता टूटेगा। शादी इंसान इसलिए नहीं करता कि जिंदगी निभानी है, शादी इंसान इसलिए करता है किस लिए शादी करता है मुझे बता सकते हो? कि कोई पार्टनर मिल जाए जो मेरी बातें सुने, जो मुझे समझे। ठीक है, क्योंकि सारे कंसल्टेशंस में ना मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि जो मुझे समझे। ठीक है, चलो। सो मोस्टली आप लोगों को क्या लगता है, बाय बाय द टाइम आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी या फिर जो भी चीजें आप लोगों ने समझी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को क्या लगता है, इज टैरो इजी और इज इट डिफिकल्ट? इजी है या फिर डिफिकल्ट है? क्योंकि आप लोगों ने जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बेसिस पे आप लोगों ने खुद से कुछ कुछ चीजें बताई होंगी, खुद से कुछ कुछ चीजें कहीं ना कहीं अनुमान लगाया होगा जो भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ओके। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको 78 कार्ड्स के मीनिंग थोड़े से और अच्छी तरीके से समझाए, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है, एडवांस में देयर इज मच मोर थिंग। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आपको कुछ चीजें थोड़ी और अच्छे से समझाई जाए तो फिर कैसा होगा? क्या आप इस चीज को कर पाओगे? क्या आप इस चीज को अच्छे से प्रोफेशनली लेके जा पाओगे? बिकॉज अगर आप वो लास्ट कार्ड सही सही से बता पाते हो, जिसमें 3 कार्ड रीडिंग भी हम लोगों ने की, 1 कार्ड रीडिंग भी की, 2 कार्ड रीडिंग भी की और 3 कार्ड रीडिंग भी की है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या आप एक टैरो कार्ड रीडर बन पाओगे? जिनको लगता है यस वो यस लिख देना, जिनको लगता है नो वो नो लिख देना। ओके, काफी लोग अभी भी कोई मे बी लिखता है। ओके, काफी लोग यस लिख रहे हैं। आप है तो मुमकिन है, थैंक यू सो मच। ओके, नाइस, इतने सारे यसेस आए हैं तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू ऑल कि मैं लाइक अभी ना आई वुड सजेस्ट कि यार जो लोग यस लिख रहे हैं कम से कम अपना कैमरा ऑन कर लो। बिकॉज अगर आपके कैमराज ऑन नहीं है ना तो मतलब मैं समझ जाऊंगी कि जिनके कैमराज ऑन है वो कॉन्फिडेंट है कि वो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं।
किन किन को लगता है कि वो टारो कार्ड रीडिंग करने के बाद, सीखने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे जाके अर्न कर सकते हैं? क्या आपको में ये कॉन्फिडेंस है? सही सही लिखना, यस और नो। किस किस को लगता है कि आप टारो कार्ड रीडिंग सीखने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे जाके अर्न कर सकते हो? अगर डाउट है तो मे बी एन यस लिखना। अगर सीख लोगे तो यू कैन गो एंड लर्न एंड अर्न। अच्छा, का एक दो लोग देख लिख रहे हैं डाउट है। आपका डाउट कहीं ना कहीं मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स भी हमारे हैं जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स में जाके अर्न कर रहे हैं। काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म्स में जाके अर्न कर रहे हैं। सो हु ऑल वांट्स कि ये पूरा सीखे एंड हु ऑल वांट्स टू कंटिन्यू दिस, लाइक ये फ्री सेशन 2 दिन का होगा, आज एंड कल का होगा, एंड उसके बाद हमारे पेड सेशन भी है। तो कौन कौन मेरे साथ ये जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है एंड एक प्रोफेशनल टारो कार्ड रीडर बनना चाहता है? हु ऑल वांट्स कि उनको लगा है मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा, एंड यू वांट टू स्टिक विथ मी एंड कंटिन्यू योर करियर विथ मी? जो लोग चाहते हैं मेरे साथ कंटिन्यू करना वो लोग यस लिख दे। ओके, तो शैल आई शो यू द एडवांस्ड कंटेंट कि हम लोग एडवांस में क्या क्या पढ़ेंगे? शैल आई शो यू द फ्री स्ट्रक्चर? इफ यस टेल मी यस, so that I can continue. Chalo, then let me share with you the advanced program. Just a second, huh? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? शेयर्ड स्क्रीन, आई गेस नो। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस लिख दो। ओके ओके, गॉट इट। यस, अभी दिख रही है स्क्रीन। सो दिस इज अ कंप्लीट टैरो प्रोग्राम टू स्टार्ट योर करियर। हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि काफी लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि हाउ टू स्टार्ट योर करियर। यू मोस्टली यू ऑल वांटेड टू स्टार्ट योर करियर। तो काफी लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम कोई ऐसा कोर्स लेके आओ जहाँ पे यू वी ऑल कैन स्टार्ट अवर करियर, स्टार्ट एंड स्केल योर करियर. So this is our advanced tarot mastery program where you can start and scale your career. It's a complete program जहाँ पे आप सीख के अपना करियर लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ इन डिटेल मीनिंग ऑफ 78 कार्ड्स करवाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया, हर एक कार्ड का एक मीनिंग होता है, हर एक कार्ड के कलर का एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पे आपको इन डिटेल मीनिंग्स ऑफ एवरी ईच एंड एवरी कार्ड आपको बताया जाता है, उसके कलर्स की इंपॉर्टेंस आपको बताई जाती है। उसके साथ ही साथ हाउ टू टेक डेली गाइडेंस, हर एक कार्ड का ना एक डेली गाइडेंस होता है। तो वो एक डेली गाइडेंस हर दिन के लिए, मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, कल का दिन कैसा जाएगा, तो वो सारी चीजें भी आपको बताई जाती है। उसके साथ साथ येस और नो, एंड उसके साथ ही साथ टाइम एंड इवेंट प्रिडिक्शन। किस किस को ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को किसी चीज का स्पेसिफिक टाइम पता चल जाए तो हम लोग अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं ना, पूछते हैं कि मैम ये चीज कब होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे लाइफ में ये चीज किस टाइम पे होगी, कब वो पर्सन रिटर्न आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम लोग इसमें सीखते हैं। अब मुझे आप लोग बताना कि टारो कार्ड रीडर्स के पास लोग क्यों आते हैं। तो उसके बाद मैं सीखूंगी कि हम लोग कौन कौन से लाइफ एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। टारो कार्ड रीडर्स के पास लोग क्या क्या पूछने आते हैं? फ्यूचर पूछने आते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पूछने आते हैं ना, दैट इज रिलेशनशिप। ठीक है, और रिलेशनशिप में कब डिवोर्स होगा, कब शादी होगा, क्या मेरे पर्सन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, प्रेगनेंसी कब होगी, कब कैसे होगी, करंट फीलिंग्स क्या होगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही रहते हैं। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें, करियर से रिलेटेड चीजें, करियर चॉइस, कौन सा करियर चूज करूं, कौन सा बिजनेस में जाऊं, कौन सा सही रहेगा, ये सही रहेगा या वो सही रहेगा,
एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रमोशन एंड ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं, फाइनेंसिस कैसा होगा मेरा, पैसा कैसा रहेगा, व्हीकल कैसी रहेगा, भोगी प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, ये सारी चीजें फाइनेंसिस से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा पति कैसा होगा, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा होगा, नेचर एंड पर्सनैलिटी। तो हर एक कार्ड का इन डिटेल मीनिंग, इन डेप्थ मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ आप लोगों को कुछ बोनसेस भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेंजिंग, चार्जिंग एंड एनर्जाइजिंग। अपने टैरो कार्ड्स को किस तरीके से क्लेंस, खरीदने के बाद क्लेंस, चार्ज एंड एनर्जाइज किया जाए ताकि आप एक्यूरेट रीडिंग्स कर सके। टैरो से रिलेटेड रेमेडीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी का कोई प्रॉब्लम है तो किसी को सोल्यूशन भी चाहिए, सी रेमेडीज भी चाहिए। रेमेडीज रिलेटेड टू HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी से रिलेटेड रेमेडीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स। स्प्रेड्स यहाँ पे 12 से भी ज्यादा स्प्रेड सिखाए जाते हैं, लेकिन मैं ना 40-50 स्प्रेड्स नहीं सिखाती, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो 40-50 स्प्रेड्स सिखाते हैं। मैं लिमिटेड स्प्रेड्स सिखाती हूँ। स्प्रेड्स का मतलब होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक स्प्रेड होता है, उसी तरीके से करियर, रिलेशनशिप, मनी, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स का सेट होता है, उस कार्ड्स के सेट को स्प्रेड्स बोलते हैं। तो मैं थोड़े से कम सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सिखाने से ना फिर वो लर्न करने का काम, मैम इसमें कैसे, ये कैसे, वो कैसे। तो इट इज बेटर कि मैं आपको सिखा दूं हाउ टू क्यूरेट योर ओन स्प्रेड्स, यानी कि आप खुद के स्प्रेड्स कैसे बना सको, मैं आपको वो चीज सिखा दूं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बोनसेस में लाइव क्लास मिलती है, मेंटर सपोर्ट मिलता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनती है, एक प्रैक्टिस ग्रुप भी बनती है, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फेलो मेट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही साथ कौन कौन लोग अभी इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, प्रोफेशनली कौन कौन लोग लेना चाहता है, यस लिख देना। प्रोफेशनली लेने के लिए आप क्यों लेना चाहते हो, ताकि आप अर्न कर सको, ठीक है। एंड प्रोफेशनली करने के लिए आपको बड़े बड़े कंपनीज, कौन कौन चाहता है कि वो एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो टॉक, बोधि, एस्ट्रोसेज वर्ता, एस्ट्रो योगी, इन सारे बड़े बड़े कंपनीज के संग जाके काम करे, हु ऑल वांट्स, यस लिख देना, ठीक है। एवरीबडी वांट्स, आई गेस जितने भी लोग हैं एवरीबडी वांट्स, हुएवर इज हियर। सो उन सारे कंपनीज में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इंटरव्यूज होते, कंडक्ट किए जाते हैं, और कैसे उन इंटरव्यूज को क्रैक करते हैं, वो सारी टेक्निक्स यहाँ पे सिखाई जाती है। बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर। आई हैव टेकन इंटरव्यूज इन गुरुजी, मैंने गुरुजी कंपनी के साथ इंटरव्यूज लिए थे, मैंने कंपनीज के इंटरव्यूज डिजाइन भी किए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है, वो सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जाता है, सो दैट यू क्रैक द इंटरव्यू इन वन गो। हमारे 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ एस्ट्रो टॉक में प्लेस्ड है, एंड अभी तक जिन लोगों ने भी कोर्सेज किया है 99.9% ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट देयर प्लेसमेंट्स। ऑब्वियसली एक दो 0.01% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा अपनी लैकिंग की वजह से पीछे छूट जाते हैं, बट एवरेज रेशियो हमारा इतना रह चुका है। इसके साथ ही साथ बेसिक न्यूमरोलॉजी एंड आपको सीक्रेट रेमेडियल कोर्स दिया जाता है। अभी सीक्रेट रेमेडियल कोर्स जो है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि लिमिटेड है, ये कुछ ही लोगों को मिलेगा, बाकी सारी तो सभी लोगों को मिलेगा। बट सीक्रेट रेमेडियल कोर्स, दैट इज द प्लानिटरी रेमेडियल कोर्स, ये सिर्फ हमारे फ्यू लकी मेंबर्स के लिए है। रिकॉर्डिंग्स एंड सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगी। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एक मंथली, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मंथली आप कितना अर्न करना चाहते हो, अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि मंथली आप कितना अर्न करना चाहते हो इससे, ठीक है। लास्ट दिन आई डिस्क्लोज द फीस एंड एवरीथिंग। Monthly, how much do you want to earn? Okay, someone writes 50K. Great. लिखो लिखो, इतना शर्मा क्यों रहे हो आप लिखने से? ओके, 1,50,000, 60K, 35K, 50K, 40K. Okay, great, 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 great. Okay, so do you want to see our students' first day income?
पहला दिन एक इंसान जब जाता है, ठीक है, सो हियर शेयरिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट डे इनकम, ये हमारे स्टूडेंट की पहली दिन की इनकम है, एस्ट्रोटॉक्स फर्स्ट डे इनकम, ठीक है। हियर यू कैन सी 1489 एंड हियर यू कैन सी 1307, यानी कि टीडीएस और पेमेंट गेटवे चार्जेस कटने के बाद 1307 इज ओनली द फर्स्ट डे का पे आउट उसका, 1300 रुपए के आसपास, ठीक है। एंड उस दिन मोस्टली उसका फर्स्ट डे था तो उसने 2-3 घंटे भी नहीं दिए थे क्योंकि वो सीख रही थी कि ऐप चलाना कैसे है, ठीक है। तो दिस इज हर फर्स्ट डे इनकम। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हु हैव अर्नड लैक्स इन इनकम, ठीक है। चलो, so how many of you want discount in this course, because the actual fees of this course is 12,000. So how many of you want discount? How many of you want discount in this course, because the actual fees of the course is 12,000, because currently it's Navratri coming up एंड दुर्गा पूजा इज वन ऑफ माई फेवरेट कोलकाता से हूँ तो भाई समझ सकते हो कि दुर्गा पूजा कितना फेवरेट हो सकता है मेरे लिए, ठीक है। तो यू जो बंगालीज है वो समझ सकते हैं कि कोलकाता যদি কেউ থাকে তাহলে दुर्गा पूजा माने। तो हु ऑल वांट्स डिस्काउंट, यस लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है। जस्ट टाइप इन यस दोज हु वांट्स डिस्काउंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। सो आफ्टर द डिस्काउंट ओनली फॉर द पीपल हु हैव ज्वाइंड इन, जो लोग यहाँ पे लाइव है, मेक श्योर जो लोग यहाँ पे लाइव है, द डिस्काउंटेड प्राइस इज जस्ट 3900, ठीक है। The discounted price is just 3900. It is mostly half that we offer many of the times. Okay, the discounted price is just 3900, but it is only valid for next 12 minutes. And जो मैंने secret remedial course बोला था, ठीक है, that is also valid for the persons who register in the next 12 minutes, ठीक है। बिकॉज ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग आज इस वेबिनार में लाइव है, जो लोग यहाँ पे लाइव अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ही ऑफर है। दिस इज मोस्टली अवर नवरात्रि स्पेशल ऑफर where you get the entire advanced mastery course. This is the advanced one, okay, for 3900. I have shared you the details of how to register. पेमेंट डिटेल्स आपके ग्रुप में आ चुकी है और आपके चैट बॉक्स में भी आ चुकी है। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर एंड टेक दोज बेनिफिट्स, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। और इसके साथ साथ 3 स्पेशल बोनसेस मिलेंगी जो लोग भी आज रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। द कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 9th of October। 9th of October से ये कोर्स स्टार्ट होगा, 9th से लेके 18th of October तक ये कोर्स आपका चलेगा एंड 7:30 से 9:30 बजे तक का आपका ये कोर्स रहेगा, ठीक है। एंड मोस्टली बोल सकते हो 2 hours a day the course will be for the 9th to 18th of October, okay. Yes, you will get the recordings and PDF material, certificates, everything you will get inside this course. सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, बिकॉज विदाउट सर्टिफिकेट्स आप लोग मोस्टली कंपनीज में अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। दिस कोर्स इज नॉट फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। any questions, anyone, any questions? अगर कोई questions है तो you can mostly ask. Course duration is from 9th of October to 18th of October, ठीक है। 3900 is the course price. This is our advanced tarot mastery program where it's a complete program where you can start your career. इसके बाद हमारे प्लेसमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट का सपोर्ट भी दिया जाता है फॉर योर प्लेसमेंट इन एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी,
इंटरव्यूज किस तरीके से क्रैक करना है वो चीज भी सिखाई जाती है। इट्स अ प्रोग्राम फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर करियर। ठीक है, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड आस्क मी ना, वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। फीलिंग्स एंड ऑल वो सारी चीजें समझाई जाती हैं। आई वुड सजेस्ट बेटर अगर आप चैट बॉक्स में नहीं क्वेश्चन करके अगर आप हैंड रेज करके पूछते हो तो इट वुड बी बेटर फॉर मी, ठीक है, टू आंसर, बिकॉज चैट में ना वो बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, इट्स अ फुल एडवांस टारो कोर्स। यस, विल हेल्प इन प्लेसमेंट्स ऑल्सो। मंथली फीस बोल के कुछ नहीं है, दिस इज अ वन टाइम फी। ज्योति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। इट्स अ वन मैं टाइम। हेलो मैम। मैम इसमें डायरेक्शन भी आप बताते हैं? देखिए, डायरेक्शंस, वास्तु, ये सारी चीजें जो हो जाती है ना, ठीक है, ये सारी चीजें काफी ज्यादा एडवांस्ड में आ जाती है। ठीक है, ओके। ये जो टैरो कोर्स है ये एडवांस मास्टरी प्रोग्राम है, जहाँ पे अभी देखो, अभी जो आपके पास क्वेश्चन पूछने आता है वो मोस्टली किस किस चीजों से क्वेश्चंस पूछता है? लव, करियर, रिलेशनशिप, करंट फीलिंग्स। तो हम लोगों ने जो मोस्टली पूछे गए क्वेश्चंस है हम लोगों ने वो रखा है। वास्तु एंड एस्ट्रो टैरो ये सारी चीजें भी हम लोग सिखाते हैं, चक्रास वगैरह, बट ये थोड़ा सा लाइक प्रोफेशनल पार्ट होता है जब आप प्लेसमेंट कहीं पे ले लेते हो, एक दो महीने आप वहां पे काम कर लेते हो, आप थोड़े से फमिलियर हो जाते हो बहुत ज्यादा टारो कार्ड से। ठीक है, उस टाइम पे हम आपको वो चीज सिखाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों ने पहले भी अपने कोर्सेज में सारी की सारी चीजें पढ़ाई हैं, वो टाइम भी ज्यादा लेती है। एंड कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक जो हमारा सर्वे होता है वो सर्वे में हम लोगों ने ये चीज देखी है कि एक ही चीज में अगर सारी चीजें पढ़ा दो ना तो वो क्या हो जाता है कि आप लाइक पोएट्री सिखाने की जगह आप ऐसे सिखा रहे हो 2 क्लास के बच्चों को, तो वो खुद भी बोलते हैं मैम अभी हम कॉन्फिडेंट नहीं, अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। बट हमें पता होता है कि कोई वास्तु का सवाल उनसे पूछेगा नहीं, कोई चक्र का सवाल उनसे पूछेगा नहीं। उनसे पूछेंगे तो वही रिलेशनशिप के क्वेश्चन, वही करियर के क्वेश्चन आते हैं आपके इंटरव्यू में। तो फिर क्यों डिले करना अपनी प्रैक्टिस को? तो इसी वजह से इसको डिजाइन किया गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल वे में। अगेन इफ यू वांट कि आप थोड़ा सा और प्रोफेशनली लर्न करो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दो महीने बाद अगर हमारे प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको बेटर हेल्प करेगा। ठीक है, ओके मैम। यस, इसके बाद वास्तु एंड ऑल का अगर बोला जाए तो प्रोफेशनल कोर्स भी आएगा, दैट इज ऑल्सो द सेम प्राइस। अगर मैं बोलूँ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इज द सेम प्राइस, बट यस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you would be earning 30-40K a month, 50K or maybe 50K a month. Okay, Manju ji is here. Manju ji wants to share something. So she is one of our students. वो हमारी एक स्टूडेंट है और वो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म में अर्निंग कर रही हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। यस मैम, मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाह रही हूँ। और रियली मैं सबके लिए ये बात आज शेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने आई हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं शायद कभी टैरो की फील्ड में नहीं आ पाऊंगी। और इट वाज अ रियली रियली न्यू फील्ड फॉर मी। मैं कभी भी अकल्ट की फील्ड में नहीं गई थी, तो मैम से ही मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स किया। एंड टुडे अभी मैंने देखा यहाँ सब लोग कोई कह रहा है 40K 30K। टुडे आई एम अर्निंग मोर देन 60K, और तो सिर्फ 2 महीने में। और सबसे अच्छी बात है मैम, अभी मेरे एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आया है कि मतलब सभी मुझे बताते हैं कि मैम आपने ये कहा था ना, ये काम हो गया, ये वाली बात बताई थी, ये बात हो गई। मैम जस्ट अभी एक क्लाइंट का मैसेज मैंने रिसीव किया है कि मैंने उसे 1 महीने पहले बताया था कि तुम्हारा जो एडमिशन है वो हो चुका है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप के कारण तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला है। मैम मैं वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती हूँ एस्ट्रोटॉक का, अदरवाइज मैं वो आपको सेंड करती। उसने सेम सारे वर्ड्स लिखे कि मैम कम्युनिकेशन गैप था, रिजल्ट 1 महीने पहले डिक्लेयर हो चुका था, और उसको आज ही रिजल्ट मिला। कंग्रेचुलेशन। तो करेंटली आप मोर देन 60K अर्न कर रही हैं एस्ट्रोडॉक पे। यस मैम। तो इट्स रियली, तो मैं सभी को कहना चाहूंगी प्लीज सारे ज्वाइन कर लो,
और मैं तो मैम, अगर आप मेरे को कुछ रिपीट करने के लिए कहो तो मैं तो रिपीट भी कर लूँ आप साथ। चलो, बट वही है कि आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो। वो आपको एक साथ एक ही बैच में पढ़ाया था ना, इसी वजह से। तो ये नहीं, मेरे को आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है मैम, इतना पॉजिटिव है, आपके सामने बैठ के ही ऐसा लगता है कि यस वी कैन डू एवरीथिंग। सो जस्ट टू बी इन कनेक्ट विद यू, मैं दोबारा रिपीट कर लूंगी। वैसे आपको थैंक यू। दोबारा रिपीट करने के लिए, यू आर ऑलरेडी अर्निंग मोर देन 60K, ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन, ठीक है। थैंक यू मैम। सो लाइक अब आप लोगों को लाइक कुछ चीज समझ में आएंगी। शी इज वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है, कुछ टाइम पहले उन्होंने ज्वाइन किया था एंड शी डिड द कोर्स विद अस। तो आई गेस कि अगर वो कर सकती है, मोर देन 60K अर्न कर सकती है। मैंने उनको खुद रिकमेंड किया था एस्ट्रोडॉक पे जाने के लिए, एंड आई टोल्ड हर कि आप एस्ट्रोडॉक का इंटरव्यू क्लियर करो, काफी अच्छा कर रहे हो। तो शी डिड एंड शी क्लियर्ड, ठीक है। So see, tomorrow, mostly if you want, you can enroll yourselves tomorrow also. But we can't say कि आपको जो bonuses promised है वो भी सेम चीजें मिलेंगी या नहीं, ठीक है। कार्ड्स कहाँ से प्राइस परचेज करना होगा, कैसे क्या करना होगा, कार्ड्स की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 में आपको कार्ड्स मिल जाते हैं। कल की क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि आपको कार्ड्स कहाँ से परचेज करने हैं, ठीक है। इन द मीन वाइल आई टेक अदर्स क्वेश्चन ऑल्सो। जिनके कैमराज ऑन है ना, मैं उनका क्वेश्चन पहले ले रही हूँ। रोमी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। रोमी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड नहीं है घर पे, हाँ जी। तो कल अगर आप कल का टाइम दे दो मैम तो मेरे को करना है कोर्स। एक्चुअली मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन जो आपका समझाने का तरीका है ना मैम, मैंने पहले एक बार आपका वेबिनार अटेंड किया था और मैं मिस कर गई, मैं चूक गई, और मैं वेट कर रही थी कि कब दोबारा आपकी तरफ से वेबिनार हो और मैं आपकी ये क्लास अटेंड करूँ फ्री वाली। चलो, और मैम मेरे को ये जो आप प्लेटफॉर्म बता रहे हैं उस पे भी मेरे को काम करना है मैम। मेरे को किसी ने बताया था लेकिन लिंक कोई नहीं दे रहा था, आप तो एकदम से आपने बोल दिया कि मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगी, आप करोगे। चलो कोई नहीं। मोस्टली जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर वो नहीं लाइक कुछ कर नहीं आज पेमेंट कर सकते हैं ना, तो मोस्टली एक पोल लॉन्च हुआ है, तो यू कैन गिव योर मोबाइल नंबर सो दैट वी कैन कनेक्ट विथ योर, आवर टीम कैन कनेक्ट विथ यू एंड यू कैन अवेल द ऑफर वाला थिंग, ठीक है। दोज हु वांट टू रजिस्टर फॉर टुमारो, ठीक है मैम। मोबाइल नंबर्स एंड सबमिट इट, ठीक है। ओके मैम ओके। शर्मा जी, सुनैना शर्मा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सुनैना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बताइए। Yeah, I have that. So, to the hello, ma'am, this is the full course payment. दिस इज द फुल कोर्स टू स्टार्ट योर करियर, ठीक है। इसमें वो सारी की Okay. सिखाई जाती है, कैसे इंटरव्यूज भी क्रैक किए जाते हैं, जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपना एक करियर लॉन्च कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बार आप अपना करियर लॉन्च कर लेते हो, अन्वेषा जी, इफ यू वांट टू टॉक यू कैन रेज योर हैंड एंड टॉक। एक बार अपना कब करियर लॉन्च कर लेते हो, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टफ टॉपिक्स रहते हैं, वास्तु, ठीक है, देन बॉडी के Okay. चक्र। अब ये दोनों ये चीजें advance. आपको लाइक अभी सिखाना शुरू किया ना, वास्तु के 16 डायरेक्शंस एंड ऑल, तो भाई फिर आप बोलोगे कि क्या सिखा रहे हो, मतलब कुछ दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मोस्टली जी जी। लाइक साल में एक दो बार आएंगे, ठीक है। तो इट इज बेटर कि आप कुछ ऐसा चूज करो ना विच यू कैन, वी डोंट से लाइज कि हम झूठ बोल के कोर्स नहीं बेच रहे, हम एकदम साफ साफ क्लियरली बोल दे रहे हैं, बट ये भी बोल दे रहे हैं कि उसके आपको
लगाना हमारी जिम्मेदारी होगी। एंड अगर आप मेरे से प्रोफेशनल भी करना चाहते हो ना, मैं आपसे पूछूंगी कि मैम आप किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, पहले ये बता दो, क्योंकि हम प्रोफेशनल में उन्हीं को लेंगे जो प्लेटफॉर्म में वर्किंग हो, और आपको वहां तक हमारी ड्यूटी होगी। ठीक है, 1-2 महीने आपने काम किया, उसके बाद आप प्रोफेशनल में, आपको समझ में आएगा तब तक। ठीक है, उसके बाद आपको वो ठीक है मैम। चीजें ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोफेशनल हम लोग करवा चुके हैं एक साथ एक ही प्रोग्राम में पहले ही। ठीक है, बट बीइंग अ टीचर मेरे को समझ में आ रहा था कि स्टूडेंट उतना ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं शायद जो मैं देना चाह रही हूँ। अगर मैं उसको एक्सपीरियंस की स्पेलिंग को तोड़ के सिखाऊं तो शायद वो जल्दी सीख पाए। दैट इज व्हाई दिस कोर्स इज, ओके। एंड यहाँ पे ये चीज भी है, तो मैम यू, हम बोलिए। मतलब अभी हम किसी प्लेटफॉर्म, आपकी मैं ये बोली थी मैं आवाज, कि ये जो प्रोग्राम मतलब मीन्स हम ये मतलब पोस्ट करके प्रोफेशनल लेवल पे जॉब कर सकते हैं, जैसे एज एन एस्ट्रो टॉक और एस्ट्रो सेज वगैरह पे। वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आप प्लेटफॉर्म्स में इस चीज को करके आप प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म्स में जा भी सकते हो। ठीक है, यू कैन ठीक है, ऑब्वियस। ठीक है, ठीक है मैम, बाकी मैंने रजिस्टर कर दिया है, पेमेंट कर दी है। एक चीज मैं बोल दूंगी कि जो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं ना, प्लीज मेक श्योर कि जिस भी नंबर में आपने पेमेंट किया है, जो भी पेमेंट डिटेल्स मैंने दी है, उस नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भेज दो उसी नंबर पे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो लोगों ने भी आज पेमेंट कर दी है, जितनी भी बोनसेस आपको बोली गई हैं, वो आपको कल सुबह 12 बजे तक दे दी जाएंगी। यानी कि यू कैन एक्सेस द बोनसेस, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, जो रेमेडियल बोनस भी आपको दिया गया है, और जो 3 मेजर सीक्रेट बोनसेस है, वो सारी की सारी आपको चीजें कल मिल जाएंगी। तो जो चाहते हैं कि उनको फटाक से मिल जाए कल सुबह 12 बजे तक, दे कैन रजिस्टर। अन्वेषा, अनम्यूट योरसेल्फ। एंड माइंडेड, ये इस ऑफर प्राइस में दोबारा नहीं आएगा। दिवाली के बाद ये कोर्स दोबारा से आएगा, बट ये ऑफर प्राइस में नहीं आएगा। ठीक है, अन्वेषा अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हो रहा। 3900 इज द फीस करेंटली ऑफर प्राइस में। हाँ जी, बोलो। हेलो। I'm so excited. Thank you for this course. मैंने काफी टाइम से आपको मैसेज किए थे और वेट भी कर रहे थे इस कोर्स के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे ये जानना था कि जो एक नर्वसनेस होता है कि जब क्लाइंट से डील करते हैं तो हमें आता है, फिर भी एक नर्वसनेस होता है, मतलब वो कैसे जाएगा? प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करते करते जाएगा। एंड इस नर्वसनेस को इसी कैसे हटाना है, क्या क्या चीजें करनी है, इसकी रेमेडीज भी हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, यू विल इन फ्रंट ऑफ मी। यू आर ये तो मुमकिन है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आई नो। ठीक है, हाँ, और मैंने आपके 2 व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, फिर उस नंबर पे करना होगा? जिस नंबर पे आप पे कर रहे हो ना, आप उसी नंबर पे ही स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर जिस नंबर से आपको ग्रुप में मैसेज आ रहा है, बिकॉज एक नंबर होगा जिससे आपको लाइक रिमाइंडर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, वेबिनार के रिमाइंडर वाले जो नंबर है ना, वो चैटबॉट्स है। तो उस पे मोस्टली हमारे चैटबॉट्स आंसर करते हैं, उस पे कोई ह्यूमन आंसर नहीं करता है। तो जिस नंबर से लाइक जो ग्रुप में एडमिन नंबर्स है, आप उनको मैसेज कर सकते हो स्क्रीनशॉट, या फिर जिस नंबर पे आप पे कर रहे हो आप वहां पे मैसेज कर सकते हो स्क्रीनशॉट। हम लोग आपको मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे, और कल तक आपको पूरा कोर्स का एक्सेस भी हो जाएगा, जो भी बोनसेस है। और जिनको भी कोई डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क, क्योंकि चैट में ना मैं एक ही इंसान हूँ। ठीक है, प्रजातिका जी। हेलो मैम, हाउ हेलो, आर यू? आई एम गुड। मैंने आपका रेकी का क्लास भी किया है, मुझे खुद पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। मैं टैरो क्लास के बहुत मंथ से वेट कर रही थी, तो मुझे पूछना था। अभी मैं वर्किंग हूँ, खुद का ही क्लिनिक ओपन किया, न्यूली स्टार्टअप है। आई एम अ डाइटिशियन एंड तो मुझे टैरोट सीखना है। कब तक कल भी फिल किया तो चलेगा? कल कितने बजे तक फिलअप करूँ?
मोस्टली आपको जो फॉर्म दिया था आपने वो भर दिया है, ठीक है। Which कोई नहीं, अगर आप कल भी फीस पेमेंट करते हो तो चलेगा। एक फॉर्म आ जाएगा आपके ग्रुप में भी, एक फॉर्म आ जाएगा। मोस्टली अगर आप चाहो, अगर आप आज किसी भी रीजन की वजह से रजिस्टर नहीं कर पाए हो, तो यू कैन फिल द फॉर्म एंड कहीं ना कहीं यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इफ यू वांट टू अवेल द सेम बोनसेस, ठीक है। तो वी हैव शेयर्ड द क्यूआर कोड आल्सो, जिन लोगों को भी क्यूआर कोड चाहिए था, तो इफ यू वांट टू पे थ्रू द क्यूआर वी हैव शेयर्ड यू द क्यूआर कोड आल्सो। बिमला जी, जिनके कैमरास ऑन है, मैं ना उनके क्वेश्चंस पहले ले रही हूँ। बिमला जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो, जी हाँ जी, बिमला जी बताइए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। मैम मेरे को पूछना था कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा क्या? देखिए, करंटली तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज करंटली हमारा रेजर पे में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, ठीक है। तो मोस्टली वो 1-2 दिन में सॉर्ट हो जाएगा, बट स्टिल 3900 बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो आई गेस आप नॉर्मल पेमेंट डेबिट कार्ड या फिर नॉर्मल चीजों से भी कर सकते हो। मैम अगर क्रेडिट कार्ड से ही करना हो, जैसे अब हाउस वाइफ है, अर्न करती नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड रखते हैं, तो फिर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अभी जैसे फिलहाल कहीं खर्चा हो गया, कहीं दे दिया, तो पैसा नहीं बचा, तो फिर क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो कुछ टाइम मिल जाता है ना, हाँ, इसलिए। टाइम मिल जाता है, नो, बट ये थोड़ा सा हमारे साइड से थोड़ा सा ग्लिच है, बिकॉज करंटली जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स है ना, वो करंटली नहीं है, बट हम फिगर आउट करेंगे। आप एक बार पर्सनली मैसेज कर देना, अगर थोड़ा सा भी हमको मिलता है, या टेक्निकल टीम बात कर लेते हैं, अगर तो होता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से, तो विल लेट यू, ठीक है। बट क्रेडिट कार्ड के थोड़े से पेमेंट चार्जेस अलग रहते हैं, ठीक है। पेमेंट गेटवे चार्जेस रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 2%, वो फिर आपको करना पड़ेगा। बस मैम, मैंने वो जो फॉर्म था नंबर वाला, वो मैंने डाल दिया, तो उसमें कॉल आ जाएगा, तो डिस्कस हो जाएगा ना? हाँ, जाएगा तो फिर डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विल फिगर इट आउट। बट हाँ, क्रेडिट कार्ड में आई गेस 2% पेमेंट गेटवे चार्जेस रहता है, ठीक है। ठीक है मैम। कल के बाद नहीं तो कल तक आपकी, आप 2 डे, तो कल भी रहेंगी आपकी क्लासेस। श्रेयोशी, अनम्यूट। श्रेयोशी, आई गेस यू आर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ना, पहले किया हुआ है कुछ ना कुछ कोर्स। হ্যাঁ ম্যাম, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি। রেকি কি করেছো না? রেকি করেছি, অ্যাডভান্স লেভেলের ক্যান্ডেল ম্যাজিক থেরাপি করেছি, হার্বস এন্ড স্পাইসেস করেছি, পেন্ডুলাম ডান্সিং করেছি। আমি তো বলবো যে ম্যামের কাছে তো একবার যদি চলে যায়। এক মিনিট, আমি কথা বলছি, আমার ছেলে পাশ থেকে মামা করছে। তো একদম পুরো নেশার মতো। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমি 13 এই কোর্সটার জন্য অনেকদিন ধরে ওয়েট করেছিলাম, মানে আমি প্র্যাকটিস করছি, বাট একটা হয় না যে আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে আমি আপনার কাছ থেকে অ্যাটলিস্ট আরেকবার করে নিই। তো ওইটাই বলছিলাম যে ম্যাম কতদিনের মানে কোর্সটা ডিউরেশন থাকবে বা কিরকম কি একটু। 9th to 9th to 18th of October, ঠিক আছে। 10 days এর কোর্স আছে, 2 hours each, ঠিক আছে। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। আর ম্যাম সপ্তাহে কি মানে সব দিনই হবে না কোনো পার্টিকুলার? এই ক্লাসটা একটু সপ্তাহে সব দিনই হচ্ছে, রিজন হচ্ছে কলকাতার দুর্গাপুজো। হ্যাঁ पूजा है, तो दैट इज वाई ये क्लास को, मेरी सारी क्लास 1 घंटे की होती है, ये क्लास को হ্যাঁ मैंने 10 दिन में किया है, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रही है। तो दुर्गा पूजा के पहले आई वांटेड टू कंप्लीट दिस क्लास, दैट इज वाई सारे 10 days लगातार। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি হয়ে যাওয়াটাই ভালো, কারণ আমি আপনাকে মেসেজ করেছিলাম, কারণ পুজোর পরে অ্যাকচুয়ালি আমার মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইউকে ট্রাভেলের ব্যাপার আছে, মানে ওই হাজবেন্ডের অফিসের, আমি বলেছিলাম যে আপনাকে ওই স্পেলের ক্যান্ডেলের ব্যাপারে মেসেজ করেছিলাম, যে ওখানে তো আমি ওই ক্যান্ডেলস গুলো পাবো না, বা পেলেও হয়তো প্রচন্ড কস্টলি হবে, তো ওই ট্যাপার ক্যান্ডেল দিয়ে করা যাবে কিনা। তো ওই আর কি। ঠিক আছে ম্যাম, আমি তাহলে ম্যাম 3900 তাহলে আমি পে করে দিচ্ছি আপনাকে। This price is 3900. Those who wants to register can register and take the bonuses. कल 12 बजे तक आप लोगों को कोर्स लाइव हो जाएगा, सारी बोनसेस लाइव हो जाएंगी। एंड 9th of October से हमारी लाइव क्लास हो रही है, लाइव क्लास में भी आप लोगों को आने को मिलेगा, ठीक है। कल आपको बोनसेस मिल जाएंगी, तो यू कैन, लाइक 9th of October है, तो आप लाइक टाइम है, आप कंज्यूम कर सकते हो नॉलेज, रेमेडीज देखो, कोर्सेज को, मतलब कुछ कुछ चीजें आप देखो, ठीक है। ম্যাম কটা থেকে তাহলে ক্লাস হবে, মানে সন্ধ্যেবেলায় হবে তো? टाइम 7:30 to 9:30। 7:30। ওকে ওকে, ঠিক।
थैंक यू मैम। जी आपका कैमरा बंद है, अनम्यूट। प्रैक्टिस के लिए अलग से मैं 2 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद होंगी, एंड इन 10 days प्रैक्टिस 2 घंटे की क्लास है, 20 आवर्स, 20 घंटे होते हैं, 20 घंटे। ठीक है मीरा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। दुर्गा पूजा के बाद प्रैक्टिस होगी, 1 हफ्ता थोड़े से रुकेगा आप लोग। मैम मैंने नाना पूजो तक पूजा के बाद। मीरा जी अच्छा, मीरा जी अनम्यूट नहीं है। सिया जी अनम्यूट योरसेल्फ। क्या है मैम? बोलिए जय माता दी मैम। मैम साउंड आ रही है क्या? बोलिए। मैम वो आप फॉर्म के कौन सा फॉर्म के बारे में बोल रही थी? जब बोनस भी तब भी मेरा सब रेंज चला गया था। जो लोग मैंने रजिस्टर नहीं कर पाए हैं वो उन लोगों के लिए है मोस्टली। अगर आप किसी रजिस्टर नहीं कर पाए हैं तो मोस्टली है। ओके बोनस क्या क्या है मैम? अभी तो बताया क्या क्या है। देखो बोनस की टेंशन मत करो, बोनस आपको मिल जाएंगे। रेफरेंस का बोनस कोर्स है, ठीक है। मोस्ट आपका पेमेंट अभी कल कर सकते हैं क्या, और थोड़ा बाद में कर सकते हैं क्लास स्टार्ट होने के बाद? क्लास स्टार्ट होने के बाद, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है। आज एंड कल इज, ठीक है। ओके मैम। चलो मीरा जी अनम्यूट योरसेल्फ। मीरा जी अनम्यूट। रोमी जी अनम्यूट योरसेल्फ। आई गेस शी इज नॉट देयर। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे टैरो आप सिखाओगे तो क्या हमें ये याद करना पड़ेगा, लर्न करने पड़ेंगे हमें? देखो लर्न करने का कोई भी चीज नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई या फिर सिखाई वो चीजें क्या थी, ऑलमोस्ट तो कार्ड्स में थी। यस मैम। अगर आप जाते हो तो लाइक आपको क्या करना पड़ता है, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में अगर आप जाते हो तो पढ़ के बिना देख के आपको बतानी रहती है। बट टैरो में यस। पर्सन पूछने आता है तो उस चीज को आप कार्ड को देख के उसको बताते हो। यानी कि हाँ एक जी। आपको कार्ड्स आपके पास ही रखे होंगे, बस यहाँ आपको बता देते हैं कि कौन सा कार्ड को किस जगह पे कौन सी चीज है। बाकी इसमें कोई ओके। याद करने वाली नहीं रहती है, सारे की सारी चीजें सब कुछ उस कार्ड में ही के ही अंदर रहता है, ठीक है। ओके ठीक है। मैम जैसे आप ये प्लेटफॉर्म बता रहे थे कि वहाँ के लिए भी आप हमें एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करवाओगे, इंटरव्यू के लिए, तो मैम वहाँ पे भी कुछ फीस वगैरह जाती है उनकी नहीं, प्लेटफॉर्म पे? नहीं, आपको वैसा उनकी कोई फीस है? अच्छा ठीक है मैम। कुछ क्वेश्चन आए थे मन में तो मैंने कहा आपसे क्लियर कर लूँ मैम। सुनैना जी मीट योरसेल्फ। थैंक यू। सुनैना जी मीट योरसेल्फ। मैम एक चीज और पूछी थी कि बस आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल रहे ना, कोई वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो नहीं आया मेरे पास से। देखो मैंने बोला था कि जो लोग कहीं ना कहीं नहीं रजिस्टर कर पाए हैं आज, ठीक है, उन लोगों के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। जो लोग इन केस मिस कर गए हैं एंड दोज हु वांट टू अवेल ऑल द एक्सक्लूसिव बोनसेस, उनके लिए एक फॉर्म आ जाएगा। मोस्टली मैं अभी जूम पे हूँ तो आई विल सेंड द फॉर्म टुनाइट ओनली, तो यू कैन फिल द फॉर्म, ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। रितु जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मैम एक्चुअली मैं अभी कोर्स में इनरोल नहीं कर पाऊंगी, आपका नेक्स्ट कब होगा तो प्लीज डू लेट मी नो, कि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरी, तो मैं जिस वजह से, और फिर वो ये थोड़ा एक्चुअली हमारे यहाँ पे यूपी में थोड़ा श्राद्ध वाद का ज्यादा मानते हैं, तो ये ऑस्पिशियस डे नहीं माना जाता कोई नई चीज करने के लिए। तो नेक्स्ट मतलब आपका कब होगा तो प्लीज डू लेट मी नो कि मैं उसमें इनरोल कर सकूं। नेक्स्ट जो बैच होगा वो दिवाली के बाद होगा, ठीक है। अच्छा। हाँ। फेस्टिव सीजन ऑनगोइंग,
तो नेक्स्ट बैच हमारा दिवाली के बाद ही होगा, बट दिवाली के बाद सेम ऑफर प्राइस नहीं होगा, मोस्टली प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इफ यू वांट द सेम ऑफर प्राइस तो यू कैन रजिस्टर, अदरवाइज आपको इंक्रीज प्राइस में ही रजिस्टर करना होगा, ठीक है? ओके। या चलिए, क्योंकि मैम, क्योंकि अभी मतलब हमारे घर पे, मैंने अभी घर पे अपने फादर से भी पूछा तो ही सेड कि नहीं, अभी कोई अच्छा वो नहीं है, तो यू डोंट गो फॉर दिस, मतलब कोई भी अच्छा काम अभी नहीं शुरू करना चाहिए, तो इसलिए। मोस्टली देखो, अभी आपको कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ाते चीजें करते करते टाइम लगेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप जाते हो तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, अगर देखा जाए तो वो टाइम निकल जाएगा वो चीजें करते करते। और मोस्टली आपकी नई चीज की शुरुआत मोस्टली तभी होगी जब आप किसी प्लेटफॉर्म में अर्निंग के लिए जाते हो, ठीक? तो वो टाइम बीत जाएगा, हालांकि इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, ठीक है? अभी नहीं तो कभी और नहीं। लोग हमारे पास कहीं न कभी, लाइक किसी ने बोला ना, काफी टाइम से शी वॉज वेटिंग, क्योंकि ये 2 महीने बाद आ रहा है टैरो का कोर्स, नेक्स्ट भी दिवाली बाद आएगा। तो ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू ज्वाइन आफ्टर दिवाली, यू कैन ज्वाइन आफ्टर दिवाली ऑल्सो, दिवाली बाद भी हमारे कोर्सेज आएंगे, ठीक है? फाइन मैम। चलिए, एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन? शोभना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, कहाँ चली गई आप? शोभना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। Good मैम, evening. मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैं कोई फोन के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब पेमेंट का कोई भी मोड यूज नहीं करती हूँ, तो मैं बैंक। मैम, बैंक आपकी आवाज नहीं। बैंक डिटेल्स ग्रुप में भी दी हुई है, मैं यहाँ पे भी शेयर कर दे रही हूँ। बैंक डिटेल्स ग्रुप में भी बैंक डिटेल्स आती है, तो आप बैंक में जाके पेमेंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत मैम, मैं कहना चाह रही हूँ, मैम मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं पेमेंट जैसे कल कर दूं आपको ये 3900, और मैं नेक्स्ट वाला आपका जब फिर से शुरू होगा दिवाली के बाद, तो वो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं। तो मैं पेमेंट कल करके आप फिर मुझे कुछ रिसीट उसकी मिलेगी? ऑफ कोर्स आपको ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, एंड इफ यू कॉल फॉर अ रिसिप्ट, आपको रिसिप्ट भी मिल जाएगी, पेमेंट रिसिप्ट भी मिल जाएगी, ठीक है? श्योर श्योर। अब म्यूट हो गए हो आप। मैम, आप सुन पा रही है मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब सुन पा रही हूँ, मैम, बताओ। हाँ मैम, मैं कह रही हूँ मैं ये आपका 3900 पेमेंट जैसे मैं कल कर दूं, और दिवाली के बाद जब आप शुरू करोगे। कर सकते हो, ठीक है मैम। कर सकते मैम, मैं हो। आपका कॉल करके बात कर लूंगी इस बारे में। आकांक्षा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम। आकांक्षा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Hi, ma'am. Am I audible? Ma'am, actually, I have made payment and shared screenshot as well. But वहाँ पे कुछ confirmation या acknowledgement कुछ आएगा। एक 9784 करके नंबर था जिसपे आज एक टेक्स्ट आया था before this meeting. सी आई वो भी हम लोग देख लेंगे, हालांकि वो थोड़ा सा चैटबॉट नंबर है ना, तो उसमें सबको नोटिफिकेशन जा रहे हैं, तो बहुत मैसेजेस उसमें आ रहे हैं, ठीक है? All right. एक काम करो, ग्रुप में जो एडमिन्स हैं आप उनको भेज दो, या फिर आप जिस नंबर पे पेमेंट कर रहे हो आप उस पे स्क्रीनशॉट भेज दो, फॉर एग्जांपल अभी ठीक ठीक है? ठीक। Thanks a lot. सेया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सेया जी, अनम्यूट। मैम, जैसे कि आप अभी एक मैम ने बोला है कि वो अभी पेमेंट करके या कल पेमेंट करके बाद में जो ये कर सकते हैं दिवाली के। हाँ जी। और मेरे पास तो टैरो नहीं है। टैरो और कहाँ से खरीदना है, आपको मिल जाएगी कल, आपको और बता देंगे कि मैम, कहाँ। ये recording है ना, वो मेरे को मिल सकता है क्योंकि मेरा कुछ पार्ट्स मिस हुआ है बहुत सा। इस क्लास की रिकॉर्डिंग, यस, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यस, इसमें आपका बेसिक टू एडवांस कवर है डियर, ठीक है? इट्स एन एडवांस कोर्स ओनली। इस क्लास की रिकॉर्डिंग में से देते तो नहीं है, हाँ काफी लोग अगर मिस हुए तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी,
ठीक है, बट हाँ कल की क्लास के हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देना कम कर दिया है। क्योंकि मेरा मैम बहुत सा ये नहीं था नेट मेरे को, और मेरा बच्चे का भी स्टडी था तो मैंने स्किप हुआ है। आपका टाइम पे ओके मैम, चलो थैंक यू मैम। लेट्स मीट टुमारो एट 7:30 itself, ठीक है, कल भी 7:30 बजे ही मिलते हैं एंड विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। थोड़े से मेजर अरकाना कार्ड्स थोड़े से 2-4 और बच गए थे तो उसको भी कंप्लीट करेंगे एंड माइनर अरकाना पे भी जंप करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो एट 7:30, डोंट बी लेट, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी कल की। आज की किसी ने रिक्वेस्ट की तो मैं भेज दूंगी, बट कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सो बी ऑन टाइम, ओके। सो बाय एवरीवन, गुड नाइट।